अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज स्पेशली तीनों अपलायंस का टाइम आप सभी को मिला है और ये बहुत कीमती समय है। और यकीन मानिए आज जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आप खुद ये इस सेशन के बाद में रियलाइज कर रहे होंगे कि यार ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। और यकीन मानिए आज मेटावेल के अंदर लाखों लोग हैं, लेकिन इस तरह की गाइडेंस, इस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग हर कहीं पे नहीं मिलती है। और ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, अपने ग्रुप के अलावा इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इतना एजुकेशन सिस्टम, इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन कहीं पर भी नहीं है, राइट। और यही वजह है कि हम स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम फर्स्ट ग्रेट अपलायन को इनवाइट करेंगे और अलग अलग अपलायन से आपको अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से हमारा रोल रहना चाहिए इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस के मिड पार्ट में हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं तो उन्हें हमें कैसे फेस करना है। और लास्ट में मैं आपको प्लानिंग देने वाला हूं कि किस तरह से आप अगले 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर के अंदर, अगले 18 महीने के अंदर आप अपने 2 करोड़ की प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आप सभी के डिजिटल एक्साइटमेंट के साथ में, आपके एनर्जेटिक वे में मैं इनवाइट करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनालिटी, वेरी नॉलेजेबल पर्सोना, our great upline, our mentor, Mr. Dinesh Kumar sir, by the way from Kota. Most welcome sir. यूवी सर, पहला पार्ट मेरा है, आफ्टर दैट ओके, दिनेश सर का है। सॉरी सर। यू नो तो वेरी वेल। फर्स्ट में हम इनवाइट करेंगे रवि सर को। तो वेरी हम्बल पर्सनालिटी, और रवि सर के बारे में तो जितना बात करें उतना कम है, राइट। और इतने मतलब तोल सतोल के बातों को पेश करते हैं और इतना तोल सतोल से बातें करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, टाइम हमारे पास में लिमिटेड है, तो नॉलेजेबल पर्सनालिटी, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी को हम इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं, राइट। और जिनके सानिध्य में हम वर्किंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और मैं बोलूँ तो वो हमें रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं, और आज उसी का वो परिणाम है कि आज इतना बड़ा ग्रुप हम क्रिएट कर पाए हैं, राइट। तो आप सभी की डिजिटल अप्रोच के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूँगा आवर ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन, मिस्टर रविकांत मीना सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच यूवी जी, थैंक यू सो मच। वीडियो एंड ऑडियो प्रॉपर है भाई? यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के इस सुपर संडे में, आज सुपर संडे की इस शानदार जानदार एनर्जेटिक और जैसा कि यूवी सर ने बोला लाइफ चेंजिंग, फुल्ली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग टॉप 100 में एंट्री किए, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं सच में यहाँ से नेक्स्ट लेवल के चेंजेस, तो जो 101वें नंबर पे एंट्री करे उसे एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आप में से कोई एग्जिट करेगा तो उसे एंट्री मिलेगी, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो लेफ्ट नहीं करना है, लास्ट तक इसी तरीके से बने रहना है। दिस इज हाउसफुल, यस। सो लेट्स स्टार्ट। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, और कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो यूं सभी जीते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी तो यूं सभी जीते हैं मेरे दोस्त। और जीनी ही अगर, तो इस तरीके से जियो कि मिसाल बन जाए, इस तरीके से जियो कि मिसाल बन जाए। और मिल ही जाएगी मंजिलें तो यूं चलते चलते ही यार, मिल ही जाएगी मंजिलें तो यूं चलते चलते ही यार। गुमराह तो वो हुए हैं जो अभी तक घर से निकले ही नहीं, और हम सब लोग एटलीस्ट वो लोग हैं जो अपने घर से निकल चुके हैं। घर से निकलने का मतलब हम डिसीजन ले चुके हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं, हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एंट्री करके और डिसीजन ले चुके हैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करने का, लाइफ में कुछ बदलाव करने का। तो डेफिनेटली मंजिल मिल ही जाएगी, बस हमें इसी तरीके से चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और इस चलते रहने में क्या क्या चीजें हमारे सामने आती है, क्या क्या चीजें हमारे सामने में आई, और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए, आज इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। मेरे पास में बहुत ही लिमिटेड और शॉर्ट टाइम है, तकरीबन 25 मिनट्स के अंदर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। और आई एक्सपेक्ट कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला था, डायरी पेन के साथ में बैठना, बहुत सारी चीजें आपको लिखने का मौका मिलेगा, उन्हें आप जरूर लिखना। और लिखने से ज्यादा
उन्हें समझिएगा, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, जब इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, आज जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मेरे सीनियर्स को देखता था, मेरी अप्लाइंस को देखता था, उनके रिजल्ट देखता था, उनकी इनकम देखता था, उनके लेवल देखता था, और हर एक चीज जब देखता था, तो हमेशा ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे शायद खुश नसीब इंसान तो मेरी अपलाइन है, मेरे सीनियर हैं, और इनके साथ में तो कितना अच्छा हो रहा है, ये तो खुशकिस्मत है, इनके साथ में तो कितना बढ़िया हो गया, टीम भी बन गई, इनकम्स भी हो रही है, लेवल भी अच्छी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन मेरे साथ में होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं माइंड में चलती थी, आज आप लोगों के भी मन में चलता होगा। लेकिन यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, हर एक इंसान ने, चाहे मैं हूँ, चाहे सीनियर्स और हैं, चाहे जो भी व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है, कामयाब है अपने जीवन के अंदर, यूजी कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिएगा, ताकि वहां पर ध्यान ना जाए, बातों पर फोकस रहे। सो हर एक पर्सन ने सेम सेम प्रोसेस को जिया है, सेम चीजों को फेस किया है, और तभी जाकर के उन्हें आज ये सक्सेस और ये रिजल्ट्स कहीं ना कहीं मिले हैं, और आज हम उन्हीं के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जब मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन इतनी अच्छी स्किल्स थी, नॉलेज थी, पर्सनालिटी थी। आज जो रिजल्ट है, घर, गाड़ी, एवरीथिंग, स्किल्स, टीम, इनकम लेवल, एवरीथिंग, नथिंग लाइक दैट, इनमें से कुछ भी नहीं था। आप ही की तरह बिल्कुल जीरो से शुरू किया। इतनी ज्यादा नॉलेज और गाइडेंस भी नहीं थी, डिजिटल जमाना नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, घर बैठ करके मोबाइल से काम करने का ऑप्शन नहीं था, धूप पसीने में, बिना गाड़ी के, बिना व्हीकल के, रोडों पे घूम घूम के, गार्डनों में घूम घूम के, मोबाइल नहीं थे, एंड्रॉइड नहीं थे, डायरी पेन लेकर के, बस्ते में डायरी पेन डाल करके, बैग में डायरी पेन डाल करके, और गार्डन हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, और ऐसे जा जा करके वर्किंग कर करके अपने नेटवर्क को बनाया। आज हमें ऑनलाइन में कोई कॉल पे या जूम पर हमें कोई रिजेक्ट करता है, हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, नो बोलते हैं लोग, हमारा कॉल रिसीव नहीं करते, तो हमें बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों, हमने तो मुंह पे नो सुनी है, मुंह पे रिजेक्शंस खाए हैं। फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में ऐसा हमारे साथ में हुआ है। आपको गेस्ट को कॉल करते हो, 4 कॉल करते हो, 5वां कॉल करने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। हमने वैसे काम किया है कि 4 बार किसी के घर जाते थे, और 4 बार में भी वो ज्वाइन नहीं करता था, तो हम 5वीं बार उसके घर जाते थे और अंदर से कुंडी नहीं खोलता था। हमने वैसे भी वर्किंग किया है। लोगों को लगता है कि सर आप लोगों के लिए बड़ा आसान रहा, नहीं दोस्तों, उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग समय में हमने किया। आप लोगों के लिए आज फिर भी आसान है कि आप सिर्फ मोबाइल पे कम समय में ज्यादा क्वांटिटी को टच करके और अपने औसत के नियम को जल्दी से क्वालिफाई कर सकते हो। हमारे पास में उस औसत के नियम पर काम करने में हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन बावजूद अगर यहाँ है, तो दैट मीन आप लोग यहाँ से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कम समय के अंदर बेहतर चीजों को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक टू टॉपिक, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा। जब हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आज हम वर्किंग करते होंगे, आप इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ये सब चीजें आप जब टीम के साथ में करते होंगे, गेस्टों पे अप्लाई करते होंगे, आप लोगों के सामने रिजेक्शन आता होगा। मेरा आज का पहला टॉपिक रिजेक्शन ही है। रिजेक्शन क्या होता है? क्या होता है रिजेक्शन? रिजेक्शन इज द गिफ्ट, नॉट कर्स। रिजेक्शन जो है ना, वो इनाम है दोस्तों, कोई बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। क्योंकि रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन ही रिजेक्शन इज अ लेडर टू सक्सेस। रिजेक्शन ही आपकी कामयाबी की सीढ़ियों का काम करता है दोस्तों। हर एक व्यक्ति जो कामयाबी के शिखर पर आज पहुंचा है, उसके लिए जो सीढ़ी का काम अगर किसी चीज ने किया है ना, सीढ़ियों का काम किसी ने किया है, तो वो किया है रिजेक्शन ने। आज जितने भी लोग बड़े मुकाम पे बैठे हैं, उन सब लोगों के लिए सीढ़ी का काम रिजेक्शन ने किया है। रिजेक्शन मतलब जब हमें लोग मना करते हैं, जब हमें लोग नो बोलते हैं। दोस्तों, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। वो आपसे बोल रहे हैं आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की ओर जाइए, हमारे ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये उनका मतलब होता है दोस्तों। वो आपको नेक्स्ट स्टेप देता है आगे बढ़ने के लिए।
तो हम रिजेक्शन से अक्सर घबरा क्यों जाते हैं, रिजेक्शन को नेगेटिव क्यों लेते हैं, रिजेक्शन को हम गिफ्ट ना समझ के रिजेक्शन को हम कर्ज क्यों समझते हैं? नहीं समझना चाहिए। रिजेक्शन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लेजेंड फेस इट। हर एक लेजेंड की बायोग्राफी उठा के देख लेना, हर एक सीनियर अपलाइन की टेस्ट मनी सुन लेना, हर किसी की जीवनी को उठा करके देख लेना, सभी से रिजेक्शन के माध्यम से गुजरे हैं। और आप भी गुजरे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। जो फेलियर है, नाकामयाब है अपनी जिंदगी के अंदर, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, उन्हें नहीं मिले दोस्त रिजेक्शन, उन्हें नहीं मिले, उन्हीं को मिले जो आज कामयाब है। और आपको मिल रहे हैं तो बधाई हो, आप सही रास्ते पे हैं, आप सही सीढ़ी पर हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। जब रिजेक्शन आए तो हमें रिजेक्शन हैंडलिंग करना सीखना चाहिए। रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो। जिस व्यक्ति ने रिजेक्शन को हैंडल कर लिया वो कामयाब हो गया। सेकंड टॉपिक मेरा रिजेक्शन हैंडलिंग ही है। जब लोग रिजेक्ट करते हैं हमें बुरा लगता है, हम कमजोर फील करते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हमारी हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। क्यों भाई? वाई? रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली नहीं लेना है, डोंट टेक पर्सनल। रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली नहीं लेना है। दिस से नॉट टू दिस से नॉट टू यू, दिस से नो टू योर ऑफर। वो आपको ना नहीं बोल रहा है, वो आपको मना नहीं कर रहा है, आपको नहीं नहीं बोल रहा। वो जो आप उसके ऑफर कर रहे हो ना, उस ऑफर के लायक वो नहीं है। वो उस ऑफर को मना कर रहा है, आपको नहीं कर रहा। आप क्यों पर्सनल लेते हो? आप क्यों चिंतित होते हो? आप क्यों अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को खराब कर लेते हो? माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट योर फीलिंग्स, वरी अबाउट योर ड्रीम। अपनी भावनाओं की चिंता मत करो, अपनी भावनाओं की चिंता मत करो, अपनी सपनों की चिंता करो। जिस व्यक्ति ने अपने इन पर्सनल फीलिंग्स की टेंशन की ना, पर्सनल फीलिंग की जिन लोगों ने चिंता करी ना, उन लोगों के सपने कभी पूरे नहीं हुए। और जितने भी लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं उन्होंने अपनी पर्सनल चिंताओं, पर्सनल फीलिंग्स की कभी चिंता नहीं करी। चैलेंजेस, परेशानियां, कोई मजाक बना रहा है, नो बोल रहा है, रिजेक्ट बोल रहा है, मजाक बना रहा है, बहुत कुछ हमारे बारे में इधर उधर से बोल रहा है, ये सब जिस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया वो कामयाब बन गया। और जिन्होंने लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कैसे हंसेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर परिवार रिश्तेदार दोस्त सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में जितने लोग सोचते रह गए उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। इनफैक्ट उसने खुद के बारे में ही नहीं सोचा तो लोग क्यों उसके बारे में सोचेंगे? राइट? आज आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के दौरान, स्टार्टिंग करने के दौरान, उन्होंने शर्म नहीं करी रोड पे उतर के अपना प्रमोशन करने में। उन्होंने छोटे से छोटे काम को बड़े शिद्दत से किया, कभी बेइज्जती फील नहीं करी क्योंकि वो अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे थे। और यहाँ हम, छोटा सा कोई ना बोल देता है किसी को प्लान दिखाने में भी हमें बेइज्जती महसूस होती है। बहुत सारे लोग दैट्स वाई अपने हॉट मार्केट पे काम भी नहीं करते। उस पर भी घर में आऊंगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो। एक एक चीज मैं आपको बताऊं, यू आर अ मैसेंजर, नॉट यू आर अ बेगर। आप कोई मांगने वाले नहीं है, आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं। समझें इस बात को, आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं। आप अपने माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म को एज अ मैसेंजर उन्हें बता रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। यू आर अ प्रमोटर, नॉट यू आर अ बेगर। आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं। तो क्यों अपनी फीलिंग्स को इतना हार्ट करना है यार? एक मैसेंजर की तरह, मैसेंजर का काम क्या होता है? एक जानकारी को आगे तक पहुंचाना, जानकारी को आगे तक पहुंचाना। और आपका काम सिर्फ एक टूल की तरीके से अपनी जानकारियों को बस लोगों तक पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो। चाहे उधर से रिप्लाई जो कोई आए, आपको लगातार अपना काम करते रहना है, लगातार अपने काम करते रहना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज जो आपको ना बोल रहे हैं ना, ये एक दिन आपसे हाउ पूछेंगे। आज जो आपको नो बोल रहे हैं ना, ये एक दिन आपसे हाउ पूछेंगे। आज बोल दिया उन्होंने नहीं करना, और जब आप सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे, आपके पास रिजल्ट होगा ना, आपके आप जो ऑफर दे रहे हो, इस ऑफर की उन्हें पावर समझ में आएगी ना, वो आपसे पूछेंगे हाउ टू यू स्टार्ट, आपने कैसे स्टार्ट किया था। एक दिन पूछेंगे वो आपसे, देखना आप उस दिन का वेट से कीजिए। माई थर्ड टॉपिक, इसके लिए होना चाहिए एक प्रॉपर माइंडसेट। थर्ड टॉपिक, प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत है दोस्तों। मेंटल फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस।
ये जो मेंटल फिटनेस है ना, मेंटली हमें जितना हम फिजिकली स्ट्रोंग है, उससे कई गुना बेहतर हमें मेंटली स्ट्रोंग होना होगा। क्योंकि आप ही बहुत सारी बार बोलते हो ना, प्लान में भी सुनते होंगे कि वो व्यक्ति सिर्फ जरूरतें पूरी करता है जो यहाँ से नीचे के शरीर को यूज करता है, और जो यहाँ गर्दन से ऊपर वाले पार्ट को यूज करता है वो कामयाबी बनाता है, वो सपने पूरे करता है। दोस्तों, आप सपने पूरे करने जा रहे हो, आप कामयाबी बना रहे हो, आप बिजनेस तैयार कर रहे हो। आप फिजिकल कितना फिट है मैटर करता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये मैटर करता है कि आप मेंटली कितना फिट है। मतलब आप गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से सपने पूरे होते हैं, ये आपको पता है, तो इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को कितना स्ट्रांग बना रखा है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं यही तो सबसे कमजोर नहीं बना रखा आपने। फोकस ऑन इट। और कंप्लीट जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए नेवर क्विट। बिकॉज वन थिंग, एक चीज बोली जाती है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो विजेता होता है ना दोस्तों, जैसे जीतना होता है, जैसे कामयाब होना होता है, वो कभी क्विट करने के बारे में या कमजोर नहीं सोचते हैं, छोड़ने के बारे में नहीं सोचते, कमजोर वो होने के बारे में वो नहीं सोचते। क्योंकि जो लोग कमजोर होते हैं, छोड़ने की बातें करते हैं या छोड़ देते हैं, वो कभी जिंदगी में विजेता ही नहीं बन पाते कहीं पर अपनी जगह पर। तो नेवर क्विट कि जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, नेवर क्विट, जो हम लोगों ने अपने अंदर रखा, चाहे कितनी रिजेक्शन आए, कितनी चैलेंजेस आए। जब जब आपका दिमाग आपसे बोले नो अब नहीं होगा, वहीं अपने दिमाग से बोलो यस, यू कैन वंस मोर, यू कैन वंस मोर, ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर, फिर से फिर से फिर से, एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। जब जब ये बाहरी चीजें आपसे बोले कि नहीं बस अब नहीं होगा, एट दैट टाइम अपने आप को अंदर से रिप्लाई दो। एट द टाइम अपने आप को अंदर से बोलो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, वंस मोर, आई विल ट्राई वंस मोर। ये आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होना चाहिए। फेलियर इज नथिंग अनटिल यू एक्सेप्ट। मैं आपको बताऊं, फेलियर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो फेल हो रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ फेलियर इज नथिंग अनटिल यू एक्सेप्ट। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आप फेल हो गए, तब तक फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप एक्सेप्ट ही ना करें, आप कभी फेल नहीं होंगे। माई फोर्थ टॉपिक, माई फोर्थ टॉपिक, वर्क विद हॉट मार्केट। वर्क विद हॉट मार्केट माय डियर फ्रेंड्स, जो शुरुआत होती है ना वो हॉट मार्केट से ही होती है। और यकीन मानना, रिजेक्शन को लेकर के, रिजेक्शन हैंडलिंग को लेकर के, और आपका माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको अपने सिस्टम, अपनी चीजों और अपने बिजनेस के ऊपर अगर प्रॉपर आप लोगों को बिलीव है, यकीन मानना आपको स्टार्टिंग अपनी करनी चाहिए हॉट मार्केट से। लोग हॉट मार्केट को बहुत लाइट लेते हैं, डायरेक्ट कॉल्ड मार्केट के ऊपर काम करने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शुरुआत जो होती है ना वो विश्वसनीय लोगों के साथ में होती है। शुरुआती तौर पे जब आपके पास में रिजल्ट नहीं होता है ना, तब ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। जब आपका रिजल्ट आता है तो वो ट्रस्ट में करता है, और जो ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे तो कोल्ड मार्केट पे काम हो जाता है। लेकिन जो शुरुआत होती है वो हॉट मार्केट से होती है। हमने भी हमारी शुरुआत हॉट मार्केट से ही की थी। और जो ये हॉट मार्केट के ऊपर जब हम वर्किंग करते हैं, वहां ट्रस्ट फैक्टर एटलीस्ट हमारे फेवर में होता है। उनकी हाँ और ना जो होती है ना, वो मैटर नहीं करती। उनकी हाँ और ना हमें लर्निंग देती है। हम हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जब वर्किंग करते हैं ना, तो वहां से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और एटलीस्ट कौन अपना है कौन पराया है ये पता चलता है। हमारे स्ट्रॉन्ग वाई बिल्ड होते हैं कि हमें इन्हें करके दिखाना है जो लोग हमें ना बोलते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग रीजन बिल्ड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो हमें हॉट मार्केट के ऊपर काम करना चाहिए। यस, जब तक आप लोगों के पास में हॉट मार्केट से करीब 5-10 ज्वाइनिंग्स नहीं निकल जाती, आपके 200-250 प्लान नहीं हो जाते हॉट मार्केट में, तब तक आपको कोल्ड मार्केट के ऊपर बहुत 20% ही काम करना चाहिए। 80% आपको हॉट मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड जो भी लीडर जिनकी टीम में कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, वो कोल्ड मार्केट के साथ में अपनी डाउनलाइन की हॉट लिस्ट के ऊपर काम करें। बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आई गारंटी यू। इस हॉट मार्केट के को हल्के में ना लें माय डियर फ्रेंड्स। जब सब लोग अपने घर में दिया जलाएंगे ना, तभी ये दुनिया रोशन होगी। हम दुनिया को रोशन करने निकलते हैं। वर्ल्ड मार्केट दुनिया, हॉट मार्केट अपना घर। हम दुनिया को रोशन करने निकले हैं। ये दुनिया तब रोशन होगी जब हमारे घर में दिया जलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने घरों में तो दिया जलाओ, अपने कॉन्टेक्ट में तो दिया जलाओ, उसके बाद संसार में अपने आप हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, लोग मना करेंगे इस चीज की चिंता न करने, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। क्योंकि जो ठुकराया जाता है ना, वही इतिहास रचता है। जिसने जिसको किसी ने ना नहीं बोली, जिसको ठुकराया नहीं,
जिसको बुरा फील नहीं कराया, जिसको बुरा महसूस नहीं हुआ ना जीवन में, और आप लोग बुरा महसूस ना करने के डर से तो आप हॉट मार्केट पे काम ही नहीं करते, रिजेक्शंस के चलते तो आप कहीं ना कहीं हॉट मार्केट पे काम ही नहीं करते। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब तक आप ठुकराए नहीं जाओगे, आपको बुरा भला नहीं बोला जाएगा, आपकी इज्जत पे बात जब तक नहीं आएगी, आप तब तक इतिहास रचने लायक अपने आप को बना ही नहीं पाएंगे। उठा के देख लेना सारी बायोग्राफी, जिस जिसको ठुकराया गया है उसी उसी ने इतिहास रचा है। उसके साथ में अगला पांचवा पॉइंट, आपके अंदर होनी चाहिए बर्निंग डिजायर। मैंने कहा मेरे पास में समय बहुत कम है, करीब 7-8 मिनट और है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आपके अंदर एक और चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बर्निंग डिजायर। जब सपना नींद से बड़ा होता है ना दोस्त, जब सपना नींद से बड़ा होता है, तभी आती है ये बर्निंग डिजायर। सपने का मतलब यहाँ मेरा कंफर्ट से है, आपका जो कंफर्ट है उससे बड़ा आपका ड्रीम होना चाहिए। और एक बात बताऊं ना आपसे, ये जो सक्सेस होती है ना, ये जो कामयाबी होती है ना, ये जो ये जो अनलिमिटेड रिजल्ट्स जो हम लोग चाहते हैं ना हमारे जीवन के अंदर, बाकी लोगों से अलग जो चाहते हैं दोस्तों, ये समझदार लोगों को नसीब नहीं होती है, पागलों को नसीब होती है। क्या हम पागल बनने को तैयार हैं? क्या हम पागलपन के तरीके से काम कर रहे हैं? हम अब लोगों की परवाह किए बिना, खुद की परवाह किए नहीं, सुबह शाम दिन रात कुछ नहीं देख रहे हैं और दिन भर पागलों की तरह बस लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। क्या आप पागलों की तरह काम कर रहे हो, या आप सिर्फ समझदार बन के काम कर रहे हो? भाई डियर फ्रेंड, जो समझदार बन के काम करता है वो बड़ा नहीं कर पाएगा, जो पागलों की तरह काम करेगा ना वही बड़ा काम कर पाएगा। माइंड माई पॉइंट्स, हमने किया है, हमने किया है। मैं सारी वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने किया है, या जितने भी सीनियर लोगों ने किया है। तो दैट्स टू डू, ये करना ही पड़ेगा। मिरर में खुद से जाकर के पूछो, रोजाना मिरर में जाकर के अपने चेहरे से, अपने आप से जाकर के पूछो कि मेरे सपने जितनी मेहनत में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। जैसे मेरे सपने हैं, जैसे मुझे रिजल्ट चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, जैसे रिजल्ट मुझे चाहिए, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं उस लेवल पे अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ? क्या मैं उस लेवल के एक्शंस प्लान कर रहा हूँ? क्या मैं उस तरीके से लगा हुआ हूँ? क्या मैं पागलों की तरह सच में उस चीज के लिए उसी तरीके से लगा हुआ हूँ जैसे मुझे रिजल्ट चाहिए? या मैं सिर्फ एक्शन वैसे कर रहा हूँ जैसे बाहरी लोग कर रहे हैं और रिजल्ट वैसे ही चाहिए जैसे यहाँ बड़े लोगों को, अप्लायंस को, बड़े सीनियर्स को मिले हुए हैं? अपने आप को मिरर में जाके रोजाना पूछे। माय डियर फ्रेंड्स, जब अंदर चिंगारी होती है ना, तभी बाहर की हवा काम करती है और वो बड़ी आग और लपटों का यूज बन जाती है। अगर कितनी बार कितनी तेजी से हवा चल रही हो, लेकिन अगर अंदर चिंगारी नहीं है, अंदर आग ही नहीं है, तो वो बड़ा रूप कभी नहीं लेगी, वो बड़े भीषण लपटें नहीं बनेंगी। आपके अंदर चिंगारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर अंदर चिंगारी होगी ना वही बड़ा कर पाएगा। बर्निंग डिजायर अंदर होनी चाहिए। ये जो स्किल्स, ये जितनी भी जो बातें जो हम सब कर रहे हैं ना, हम जितना भी आपको सिखाते हैं, बताते हैं, सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये सब बाहरी हवा है। और इन हवाओं का कोई मतलब नहीं है अगर आपके अंदर चिंगारी नहीं है। अपने अंदर चिंगारी पैदा करो। माई सिक्स पॉइंट, मेरा छठा पॉइंट है, क्लेरिफाई योर विजन। अपने विजन को क्लेरिफाई करो। मंजिल अगर साफ है ना दोस्त, मंजिल अगर आपकी साफ है तो रास्ते आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप रास्ते बन जाएंगे, अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे, अपने आप चैलेंजर, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम, समस्याएं, दिक्कतें, ये सब साइड में हट जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा आपको अगर आपकी मंजिल क्लियर है तो। कहीं ना कहीं मंजिल आप लोगों की कई बार क्लियर नहीं होती। फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई। अपने वाई की तलाश करो। व्हाट इज योर इमोशनल रीजन, व्हाई यू ज्वाइन दिस बिजनेस? क्या विजन है, किसके लिए शुरुआत की थी आपने, किसके लिए शुरुआत करी थी, क्या थे वो इमोशनल रीजन, कहाँ पहुंचना चाहते हैं आप? ये विजन, ये क्लियरिटी आपके आपके पास में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, डायरी में होनी चाहिए। हमारे पास में है, आज भी है। बहुत चैलेंजेस, बहुत समस्याएं, बहुत दिक्कत, बहुत कुछ फेस किया, लोगों की ना सुनी, ज्वाइन करने के बाद में टीम क्रैक हुई, कंपनी चेंज हुई, चीजें हुई, बहुत कुछ जीवन में हुआ। लेकिन अपने आप को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, कभी अपने आप को रास्ते से नहीं भटकाया, बिकॉज हमारा विजन क्लियर था। ऐसा विजन आप लोगों के पास में भी होना चाहिए। आपकी जो रीजन है ना, आपकी जो वाई है, वो बड़े होने चाहिए आपकी चैलेंजेस, आपकी रिजेक्शन, आपकी प्रॉब्लम से। आपकी प्रॉब्लम, रिजेक्शन, प्रॉब्लम, चैलेंजेस पे अगर बड़े नहीं है ना आपके रीजन, आप नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड, आप नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई बड़े रीजन होना जरूरी है। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट है, टाइम का सही यूज करें। टाइम का सही यूज करें, टाइम को सही यूटिलाइज करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, वरना एक दिन अपने समय को बिल्कुल जाया ना करें, वरना एक दिन आपका जो ये जो समय है ना, ये आपको जाया कर देगा, आपको खराब कर देगा मेरे फ्रेंड्स।
सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, राइट, इधर उधर की चीजों में लगा रहना, 4 तरीके के 36 प्लानों को सुनना। कोई भी मुंह उठा करके मैसेज कर देता है मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, देखो तो सही, ये तो करो तो सही। कलर ट्रेडिंग, पता नहीं ट्रेडिंग, फलाना ढिकाड़ा, पता नहीं 4 10 तरीके की चीजें हमें आकर के डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। हमें 4 लगे के लोगों के मैसेज आने लगते हैं। हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी चीजों के बारे में मन करता है, गेम खेलने का मन करता है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने का मन करता है, कुछ नई नई चीजें हमारे माइंड में आ जाती है। हम फोकस्ड ही नहीं है, हम फोकस्ड ही नहीं है, हमारे टाइम को हम सही यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। हम टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम को खराब कर रहे हैं। हम एक जगह फोकस होकर के हमारे बिजनेस में टाइम नहीं दे रहे। कैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा? माई डिफरेंस मिलेगा वहीं से जहां दोगे अपना ज्यादातर टाइम और अपना अधिकतर समय। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को दिया तो ये प्लेटफॉर्म आपको उतना देगा जितना आपने सपनों के सपनों के सपनों में नहीं सोचा होगा। माई 8th पॉइंट, स्किल वर्सेस विल। दो चीजें होती है, एक होती है स्किल और एक होती है विल पावर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो है ना, मैं ये आपकी अप्लाइंग है ये सिस्टम, ये आपको सिर्फ कम्युनिकेशन सिखा सकता है, प्लान देना सिखा सकता है, फॉलोअप सिखा सकता है, अप्रोचिंग इनविटेशन सिखा सकते हैं। हम आपके अंदर आपकी स्किल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्पार्क है ना, वो जो सक्सेस का कीड़ा है ना, वो आपको अपने अंदर खुद ही को जन्म देना होगा। वो सक्सेस का कीड़ा आपके अंदर चलेगा ना, उसी दिन सारी चीजें बदलेगी। स्किल से जीत लोगे आप कोई छोटे मोटे गेम, छोटे मोटे टारगेट, स्किल के बेस पे आप छोटे मोटे टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दुनिया जीतनी है तो आपको अपने अंदर, आपके अंदर के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके अंदर वो स्पार्क आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो मुझे बहुत सारे लोगों के अंदर मिस नजर आती है। हमें वो डेवलप करना होगा अपने अंदर। 9th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, परमानेंट इनकम चाहते हो ना आप? परमानेंट इनकम, परमानेंट इनकम का एक ही फॉर्मूला है इस बिजनेस में, या मैं कहूँ बिजनेस में, बिजनेस कैटेगरी में आप कहीं पर भी चले जाइए, परमानेंट इनकम का एक ही फॉर्मूला है, पेशेंस प्लस परसिस्टेंस। पेशेंस प्लस परसिस्टेंस, धैर्य के साथ में लगातार काम करना ही परमानेंट इनकम की ओर आपको लेके जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं सब वर्किंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत तेजी से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, जल्दी अगर रिजल्ट चाहिए ना आपको, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, डेली रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए डेली चाहिए, जल्दी जल्दी वाले रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, जॉब करो, जॉब करो। और अगर आपको एम्पायर खड़ा करना है ना, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, बड़ी सक्सेस हासिल करनी है, बड़े बड़े आपको रिजल्ट चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, बड़े सपने पूरे करने हैं, बड़े चेक पे जाना है, बड़ी इनकम्स को आपको करना है, तो फिर कीप इट कंटिन्यू, आप बिजनेस कीजिए। और जो बिजनेस होता है ना मेरे फ्रेंड्स, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही लाके देता है। तो उसको डिटेलिंग में कैलकुलेशन यूवी सर आपको बताएंगे, उनका पार्ट है। मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल होता है रिजल्ट। आज बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको बहुत कम रिजल्ट दिखते होंगे, परेशान मत हो, एक दिन आएगा, बहुत कम एफर्ट्स, बहुत बड़े रिजल्ट नजर आएंगे। जबकि बाकी कामों में ऐसा नहीं होता। आप देखिए ना, अब देखिए, आप समझना, मैं 3 कैटेगरी में कैटेगरीज करता हूँ। एक तरीके के वो लोग होते हैं, एक तरीके के वो लोग होते हैं जिनको आज का काम करने के बाद में आज ही शाम को पैसा चाहिए, आज शाम को पैसा चाहिए। अच्छा, जिसको आज काम करके आज ही शाम को पैसा चाहिए, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो करते हैं बेलदारी, वो करते हैं मजदूरी, वो करते हैं तिहाड़ी, दिहाड़ी का काम। जाइए, अगर आपको रोजाना पैसा इस तरीके से चाहिए ना कि आज की मेहनत का आज ही दे दो, तो फिर 200 रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। जब सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह इस बॉडी को दफनाओगे, तोड़ोगे, बेच दोगे ना अपने आप की इस बॉडी को किसी को 500 रुपए में, तब मिलेंगे एक दिन में शाम को 500 रुपए। जाओ वो काम कर लो। फिर कुछ लोग होते हैं उससे एक्स्ट्रा लेवल के, आप चेक कर लेना आपको उन्हें, जो बोलते हैं नहीं नहीं, हमें तो 1 महीना पूरा हम मेहनत करने को तैयार हैं, 1 महीना काम करने को तैयार है, 1 महीना शिद्दत से काम करेंगे, 1 महीने बाद में उन्हें मिल जाएगा फिर पैसा। उन्हें 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, 1,500 रुपए पर डे के हिसाब से महीने का उनको 20 25 30 हजार रुपए चाहिए होता है। जिससे 20 25 30 हजार रुपए महीने का चाहिए, जाइए वो कोई महीने वाली जॉब कीजिए।
और उस महीने वाली जॉब में भी वो 25-30 हजार रुपये आपको तभी मिलेगा जब आप रोजाना डिसिप्लिन के साथ में करीब 8 से 10 घंटे उस बॉस के अकॉर्डिंग काम करोगे, उसके टारगेट उसके टास्क पे काम करोगे। आप अपना आप अपने आप को उसको सुपुर्द कर दोगे, 1 महीने के लिए आप अपने आप को बेच दोगे। और जिसको महीने में रिजल्ट चाहिए, जिसको महीने के अंदर कंस्टेंट रेगुलर आपको अगर आप 25-30 हजार रुपये चाहिए तो गो गो विद जॉब। और मैं बहुत बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा लेवल पे स्टडी करने के बाद पॉसिबल है 25-30 हजार, वरना 10-15 हजार से ज्यादा की जॉब मार्केट में नहीं। गो विद दैट। और फिर उसके बाद में एक और नेक्स्ट लेवल के लोग आते हैं। अंबानी जी को आपने सुना होगा। जियो में 2 साल तक कोई इनकम उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी। इनफैक्ट उसमें लगाया 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 सिर्फ लगा रहे थे, एफर्ट भी लगा रहे थे, पैसा भी लगा रहे थे। और 2 साल तक उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की कि इससे पैसा आएगा, जाएगा बस। फिर उन्हें मिला करोड़ों, फिर उन्हें मिला अरबों, और जिंदगी भर आने जैसा। एक बिजनेसमैन जिसको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, वो ऑलवेज ऐसा करता है कि वो शुरुआती समय में एफर्ट भी 100% लगाता है। पैसा भी उसके अंदर जितना लगाना होता है वो लगाता है, एफर्ट मनी एवरीथिंग वो लगाता है, अपना टाइम लगाता है, सब कुछ वो लगाता है। और शुरुआत में या तो उसे रिजल्ट मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो बहुत माइनर मिलता है, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। लेकिन एक समय बाद में उसे इतना मिलता है, इतना मिलता है कि वो जिंदगी भर मिलता है, और इतना बड़ा मिलता है जितना छोटे लोगों के तो समझ के बाहर है। सेल्फ बिलीव करना होता है, माय डियर। और आज हम लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है रिजेक्शन मिल रहे हैं, हो सकता है समय लग रहा है, हो सकता है भी आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, अपनी स्किल डेवलप करने में आपको टाइम लग रहा है, हो सकता है। बट वन डे, एक दिन, जब समय गुजरेगा, जैसा कि मैंने बोला कि चलते रहिए, मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी, नहीं चलते चलते गुमराह वो हुए हैं जो घर से निकले नहीं है। हम निकल चुके हैं ना दोस्त, तो क्यों परेशान हो रहे हो? हम सब लोगों ने, मैंने ये जितनी भी बातें बताई ना, ये सब मैंने फेस की, और ये सारी की सारी चीजें मैंने अप्लाई करी, एंड दैट्स व्हाई उसके बाद में आज ये सारी चीजें हासिल हुई। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, राइट? रिजल्ट देरी से आएंगे लेकिन पूरी जिंदगी आपकी बना देंगे। हो सकता है रिजल्ट देरी से आए, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बना देंगे। हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है। सो कीप इट कंटिन्यू। मेरा टाइम इतना ही था। और मैं नेक्स्ट, मेरे सीनियर अपलाइन, मेरे मतलब मेरे माई एवरीथिंग, मेरे सब कुछ जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आज, उनके लिए सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड अगर जीवन में किसी के लिए है तो वो दिनेश सर के लिए है, क्योंकि शायद उन्होंने अगर मुझे ये रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज शायद यहाँ इतनी बेबाक तरीके से ये सब कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं मेरे गुरु, मेरे माई एवरीथिंग, मेरे जो सब कुछ हैं, जिन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शक है, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। कुछ चंद लाइनें जो है वो मैं आप लोगों को लास्ट करूं मेरे शब्दों में, कि जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाओ। जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। क्योंकि कहते हैं कि मित्र वही है जो आपको भीड़ में खोने ना दे। मित्र वही है जो आपको भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो आपको रात में सोने ना दे। मेरे निचोड़ है, मेरी मेरे पूरे शब्दों का अभी तक जो मैंने ट्रेनिंग करी उसका पूरा निचोड़ है ये, कि जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है तो इसे बदल के दिखाओ। मित्र वही है, अपलाइन भी वही है जो हमें खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो रात में हमें सोने ना दे। ऐसे लक्ष्य बनाओ। और भाग्य लिखा हुआ कोई दस्तावेज नहीं है। जो भाग्य है, जो किस्मत है, ये कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। इसे रोज लिखना पड़ता है अपने हाथों से। इसे रोज लिखना पड़ता है अपने हाथों से, माय डियर फ्रेंड्स। सो रोज अपनी किस्मत लिखो, रोज अपना भाग्य लिखो। रोजाना सुबह उठ करके अपना भाग्य, अपनी किस्मत को लिखो। ये कोई किस्मत कोई दस्तावेज नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड होकर के मत बैठे रहो। दैट माई ऑल वर्ड्स। आई वॉन्ट टू इनवाइट माई सीनियर अपलाइन मिस्टर दिनेश कुमार सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच रवि सर फॉर इनवाइट। और एक बार सब लोग डिजिटली अब तालियां बजा सकते हैं या फिर क्लिपिंग कर सकते हैं रवि सर के लिए। बहुत शानदार सेशन रवि सर ने भी आपके सामने दिया है और बहुत ही एनर्जी के साथ दिया है। मैं खुद लाइव सुन रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर सुन रहे थे, साथ के साथ नोट्स भी बना रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और आज सुबह ही मॉर्निंग में हमने प्लानिंग किया कि हम एक सेशन करते हैं और देन उसमें सबका 20-20 मिनट का पार्ट रहेगा। पर मुझे लगता है ऑलमोस्ट टाइम तो रवि सर ही खींच दिया।
है ना। तो फिर भी अपन धीरे नहीं धीरे सर, इसको चलते हैं लॉन्ग मतलब। कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सेशन करते हैं महीने में, एक आध बार ही सेशन करते हैं। बिल्कुल यही करना पड़ेगा आज। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। और दोस्तों सब लोग आज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। बस ये है कि जिन चीजों को आप सीखो अपनी जिंदगी में लागू करना। सीख लिया आपने और लागू नहीं की तो कोई मतलब नहीं है यहाँ 1 से 1.5 घंटे वीडियो के ऊपर बैठने से और सारी चीजें अटेंड करने से। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी आज आपसे कुछ टॉपिक्स पे बात करना करूंगा, और यकीन मानना वो सारे के सारे टॉपिक आपके इस नेटवर्क में, नेटवर्क बनाने का जो बिजनेस आज अपन कर रहे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका। चलते हैं सबसे अहम रोल की ओर कि आज अगर अपन एक अच्छा टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, पहला टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन को अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग जिस बिजनेस को अपन कर रहे हैं, अगर इसके अंदर ये डुप्लीकेशन का जो टॉपिक है ये इतना अहम रोल रखता है दोस्तों। अगर आप, आपकी टीम, आपका जो भी काम आप कर रहे हो, अगर वो टीम के अंदर वो सारा का सारा एक टीम के अंदर सिस्टम के रूप में अगर डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी टीम और आपका काम एक तरीका अगर डुप्लीकेट हो जाए और एक सिस्टम के रूप में लोगों को मिल जाए, तो यकीन मानना आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ सकता है। जो सिस्टम आप लोगों के साथ में क्रिएट करके रखते हो और उसको आप खुद भी अप्लाई कर रहे हो और फिर लोगों से अप्लाई करवा रहे हो, तो आपका जो बिजनेस है ना वो रॉकेट की तरह बूम करेगा दोस्तों। होता क्या है डुप्लीकेशन, पहले वो समझते हैं दोस्तों। जो काम आप करते हो और वही काम अगर आपकी टीम से आप करवाना चाहते हो तो दिस इज डुप्लीकेशन। ये क्या है? एक डुप्लीकेशन है। और यह आपके, मैं ये चीज आपको एकदम नोट डाउन करवा सकता हूँ कि ये जो डुप्लीकेशन का सिद्धांत है आपके ज्वाइन होने के बाद या 8-6 लेवल पे जाने के बाद डुप्लीकेट नहीं होता है। ये तब से काम करता है जब से आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करते हो, डे 1 से स्टार्ट करता है। जिस दिन आपने यहाँ पर पहली कॉल अपने अपलाइन के द्वारा ली है तब से आपका यहाँ पर डुप्लीकेशन का सिद्धांत आपका काम हो जाता है। लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, आपने क्या प्रोसेस से उसको ज्वाइन करवाया है, किस कॉलिंग के साथ आपने ज्वाइन करवाया है, किस अप्रोचिंग के साथ आपने उसको ज्वाइन करवाया है, किस तरीके से आपने उसको प्लान डिलीवर किया है, किस तरीके से आपने उसकी क्लोजिंग की है, कैसे फॉलोअप किया है, कैसे उसके पैसे अरेंज कराए हैं, ये सारी चीज एक टाइम पे डुप्लीकेट होती है दोस्तों। और वही चीजें आगे जाकर वो आदमी करता है ना कहीं अगर आपने उस बिजनेस में उसको क्या माइंडसेट देके ज्वाइन करवाया है, क्या विजन उसको दिखाया है इस बिजनेस को लेकर, वो सारी ये सारी चीजें क्या होती है, डुप्लीकेट होती है। अब जैसे होता है ना, किसी का कोई आसान तरीके से कोई बंदा ज्वाइन हो जाता है तो उसको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही ज्वाइन हो गया। अरे भाई वो ऐसे ही ज्वाइन हो गया पर उसको आगे की चीजें आपको ही समझानी पड़ेगी। इसलिए डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ओके, डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? एक दिन सिर्फ कुछ लोगों की ट्रेनिंग करते हो, जैसे मान लो आज मुझे एक व्यक्ति की ट्रेनिंग करनी है तो मुझे 1 घंटा चाहिए। बट अगर मैंने एक डुप्लीकेशन और एक सिस्टम तैयार कर दिया कि हर रोज अपन सुबह 1 घंटे मिलेंगे, और एक सिस्टम मैंने बना दिया और सब लोग उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, तो मैं वहां एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दूं चाहे 100 लोगों को ट्रेनिंग दूं, पर मैंने एक सिस्टम बना दिया तो 1 घंटे के अंदर वहां पर एक व्यक्ति भी ट्रेनिंग ले सकता है और 100 लोग भी ट्रेनिंग ले सकता है। इसके लिए क्या होगा, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा और उस सिस्टम को अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आगे अपन चलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाया, ठीक है। देन उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन किस तरीके, जैसे मैंने अभी बताया कि किस तरीके से आपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराया, देन उसके बाद आपने जो फर्स्ट काम उससे करवाया वही काम आपका डुप्लीकेट होगा। अगर आपने उसकी डे 1 के दिन बाय लिस्ट बनाई है, ड्रीम लिस्ट बनाई है, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है, तो डेफिनेटली आपके आगे के लोग भी ये सारी चीजें करेंगे। पर होता क्या है यहाँ पर कि आदमी अपनी डाउनलाइन से तो वो सारे काम करवाना चाहता है, अपनी डाउनलाइन से तो वो सारे काम करवाना चाहता है पर खुद वो सारे काम नहीं करना चाहता। और मैं आपको दावे से बोल दूं नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग वो सारे काम नहीं करते जो एक अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं। जैसे डे 1 पर वो लिस्ट नहीं बनाते, डे 1 पे वो ड्रीम लिस्ट नहीं बनाते, डे 1 पे वो वाई लिस्ट नहीं बनाते, कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। ठीक है ना। और यही सारी चीजें जब वो नहीं बनाते और यही सारी चीजों की उम्मीद वो अपनी टीम से करते हैं, तो दोस्तों वो चीजें यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होती है। अच्छा एक बार बताओ, आपने कोई पौधा लगाया है और वो पौधा नीम का है,
ठीक है। जब वो बड़ा होगा तो वहां पर क्या आएगी, नीम ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आम आ जाएंगे वहां पर, आपने पौधा लगाया किसका, तो वैसा ही आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग आज इस मीटिंग सेशन के अंदर कनेक्ट हो, आप अपने आप को चेक करो, क्या मेरे एक्शन ऐसे हैं जो मेरी टीम इन एक्शन को फॉलो कर सकती है। अब अपने आप में चेक करो, क्या मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो आपकी टीम भी क्या बनाएगी, लिस्ट बनाएगी, है नहीं। क्या आपकी ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, तो आपकी टीम भी क्या बनाएगी, ड्रीम लिस्ट बनाएगी। क्या आपने अपनी हॉट मार्केट्स को अप्रोच किया है, तो आपकी टीम भी क्या करेगी, हॉट मार्केट्स को अप्रोच करेगी। क्या मैं डेली बेसिस पर रोज वीडियो ऑन करके आता हूं मीटिंग के अंदर, तो आपकी टीम भी क्या आएगी, वीडियो ऑन करके आएगी। क्या मैं डेली मॉर्निंग सेशन अटेंड करता हूं, तो आपकी टीम भी मॉर्निंग सेशन के अंदर आएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 से 3 महीना हो जाता है, 4 महीना हो जाता है, उसके बाद भी वो लोग प्लान नहीं दे पाते। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। पर वो चाहता है कि मैं तो प्लान ना दूं, पर मेरी टीम में कोई ऐसा लीडर आए जो कहीं ना कहीं जाकर प्लान करे, फॉलोअप करे, मीटिंग करे, सब कुछ करे, बट वो खुद कुछ नहीं करेगा। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी दोस्तों। और ना वो बड़ा नेटवर्क बना सकता, क्योंकि बड़ा नेटवर्क कभी भी अकेले काम करके नहीं बनाया जा सकता। एक बड़ी इमारत खड़ी पड़नी पड़ती है, एक बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ती है, बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके बड़ी इमारत खड़ी होती है। अगर आपको 10, 20, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए कमाने हैं, तो डेफिनेटली आप वर्किंग करके अपनी डायरेक्ट लगा के कमा सकते हो। बट अगर आपको लाखों रुपए महीने का कमाना है, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम का आपको पहले खुद को पार्ट बनना पड़ेगा। फिर उस सिस्टम को पूरी टीम के अंदर आपको चलाना पड़ेगा, कि हमने एक सिस्टम बनाया है कि यहां पर मॉर्निंग ट्रेनिंग होगी, तो डेफिनेटली होगी, और सारे लोग इस मॉर्निंग ट्रेनिंग में होंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए हमें। तो आपकी टीम ग्रो होगी दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को सबसे पहले कौन फॉलो करता है, जो सिस्टम को बनाता है दोस्तों। और आपको पता है, रॉकिंग स्टार्ट में ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। यहां पर अपने को सुबह मॉर्निंग में बहुत ही शानदार लोग ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। सुबह 7 बजे नेट वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। तो क्यों ना अपनी टीम के लोग वीडियो ऑन करके नहीं आते। क्या आप अपनी टीम से जाकर फोन करके बोल सकते हो, आप वीडियो ऑन करके आओ, प्रॉपर डायरी पेन के साथ आओ, क्योंकि आप खुद ही नहीं आ रहे, तो आपकी टीम के लोग कैसे आएंगे। मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को तो आज पहली बार देख रहा हूं कि ये भी हमारी टीम का पार्ट है। सच्ची बता रहा हूँ यूवी सर, काफी सारे लोगों को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये भी हमारी टीम में ही है, क्योंकि कभी इनको वीडियो पे देखा ही नहीं, है नहीं। तो पहली चीज, आप जो एक सिस्टम हमने बना रखा है, उस सिस्टम का पार्ट बने, क्योंकि ये एक डुप्लीकेशन है। जब आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। तो डेली बेसिस पे सबसे पहला पॉइंट आप नोट करो, कि डेली बेसिस पर आप मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आओगे। किसमें आओगे, मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आओगे, बिना अपलाइन का कॉल किए हुए आओगे। ऐसा नहीं है कि अपलाइन की कॉल का वेट करना है अपने को। दूसरी चीज, वीडियो ऑन करके आना है, प्रॉपर डायरी पेन के साथ आना है, और अच्छे कपड़े वगैरह पेश के प्रोफेशनल तरीके से आप मीटिंग अटेंड करने आया करो। कुछ लोगों को देखते हैं ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। अरे भाई, लाख रुपए कमाने वाले बिजनेस में आए हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अभी किसी को भी अनम्यूट करके मैं पूछ लूं ना कि यहाँ पर पैसा कितना कमाना है, तो भाई साहब वो बोलेगा कि मेरे को तो 1 लाख रुपए कमाना है, मेरे को 2 लाख रुपए कमाना है। मेरे ड्रीम 1 CR के हैं, बताओ। 1 करोड़ का ड्रीम है और यहाँ पर टी शर्ट पहन के आ गया, क्या आपका ड्रीम पूरा होगा? डेफिनेटली नहीं होगा दोस्तों। कम से कम अच्छे कपड़े पहन के तो आओ। अरे ये नहीं बोल रहे कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के आओ, जो आपके घर में अवेलेबल है, प्रॉपर तरीके से वीडियो ऑन करके अच्छे ड्रेस कोड में। अरे लगे सामने वाले आदमी को कि वाकई में ये कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। मुझे लगता है आपको देख के आपके घर वालों को मोटिवेशन नहीं आता होगा आपसे, और आप उनको वैसे ही जैसे टी शर्ट पजामे में बैठ कर मीटिंग अटेंड कर लेते होंगे, और बाद में बोलते होंगे 50 हजार कमाऊंगा इस बिजनेस से। वो बोलेंगे अभी तो तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते, तो 50 हजार कहां से कमाएगा। तो प्लीज प्रोफेशनल बनो इस बिजनेस के अंदर। आप जब वीडियो ऑन करके प्रोफेशनल बैठोगे ना, कल को आपका गेस्ट ज्वाइन होगा ना, आप उसको बोलना भाई वीडियो ऑन करके प्रॉपर इतने बजे आना, इस सर की मीटिंग है, तो वो आदमी करेगा। और मुझे पता है दोस्तों, सिस्टम में बहुत बड़ी पावर होती है। सिस्टम से अगर आप किसी बिजनेस को करोगे ना, तो बहुत बड़े पैसे कमा जाए वो। और बिना सिस्टम के तो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा जाओ, तो बहुत बड़ी बात ये चीजें। और सिस्टम हर जगह लागू होगा आपका, समझ रहे हो। और इस सिस्टम से फायदा भी दोस्तों आप ही का है। आपके जो रिजल्ट आज कम आ रहे हैं ना, वो कल को ज्यादा आएंगे दोस्तों। ये चीजें, अपनी जो डाउनलाइन है, अगर वो लिस्ट नहीं बना रही है, तो आप अपनी लिस्ट उसको भेजो ना, कि मैंने लिस्ट बनाई है, मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई है, मैंने वाई लिस्ट बनाई है। तभी मैं आपको बोल रहा हूं सर, सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है।
जब आप अपनी टीम के किसी भी एक गेस्ट का 8-10 प्लान कर देते हो, तो फिर आप उससे पूछो कि आपने 8-10 प्लान नोट किए हैं दोस्त? आपने जो 8-10 प्लान मैंने आपसे करवाए हैं, क्या आपने वो नोट किए हैं? आप मुझे नोट्स बना के भेजो, तो वो आपको नोट्स सेंड करेगा। अरे ऐसी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जहां पर सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग के नोट्स वापस बुलाती है अपलाइन, शाम की ट्रेनिंग के नोट्स वापस मंगवाती है अपलाइन, पूरा फॉलो अप करती है। अगर वो उस बंदा उसकी कही गई बातों को फॉलो करता है तो अगले दिन वो उसका कॉल पिकअप करता है, नहीं तो नहीं करता है। आपने यहाँ पे तो क्या है, किसी को ज्वाइन करवाया, वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो पैसा भी कमाया तो ठीक है, नहीं कमाया तो कोई बात नहीं। समझ रहे हो? तो आपकी सारी चीजें डुप्लीकेट होगी यहाँ पर, समझो आप इस बात को कि जो भी आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो, 8-10 प्लान अगर आपके अपलाइन ने आपके कर दिए, तो आप उस प्रेजेंटेशन को पूरा ध्यान से सीखो समझो, और 8-10 प्लान के बाद में देन आप फिर प्रेजेंटेशन लेना स्टार्ट करो। अरे एक दो लोग बिगड़ जाएंगे, एक दो लोग नहीं आएंगे, देन उसके बाद अपलाइन से क्लोजिंग करवा लो। एटलीस्ट उस प्रोसेस में आप प्लान देना तो सीख जाओगे। कल को आपकी टीम में कोई भी मेंबर आएगा, आपको देख के मोटिवेट होगा कि मेरी अपलाइन प्लान देती है तो मैं भी दूंगा। पर चीजें डुप्लीकेट ही इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आपकी अपलाइन ही खुद प्लान नहीं देती होगी, तो वो कहां से ही कोई अपेक्षा करेगा आपसे। तो प्लीज जितनी भी चीजें आप नेटवर्क मार्केटिंग में डे वन पे करते हो, और जब तक आप बड़ा पैसा कमाते हो और लाइफ टाइम आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो करती है, तो वो सारी की सारी सिस्टम डुप्लीकेट होती है दोस्तों आपके जीवन के अंदर। तो प्लीज आप ऐसा आज से ध्यान रखना, मेरी मीटिंग के बाद या इस मीटिंग के बाद, कि कल को कोई ऐसा काम ना करना अपने को जो अपनी टीम देखकर वो ना कर पाए। और एक और चीज, जो सिस्टम होता है ना, उसको जितना आसान बनाओगे, जो अपन ने जो भी सिस्टम बना रखा है उसको लोगों के सामने जितना आसान एक्सप्लेन करोगे ना, उतना अच्छे से वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये चीज है। तो प्लीज आप लोगों को पूरा सिस्टम का पार्ट बनाओ, तो उसको बढ़िया तरीके से समझाया करो, भैया आपको लिस्ट बनानी है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करनी है। वो आपको जरूर बोलेगा कि भैया आप तो मोटा मोटा बता दो मुझे करना क्या है, नहीं बताना भैया, पूरे सिस्टम के साथ बताओ, ट्रेनिंग मीटिंग के साथ बताओ, सारी चीजें कंप्लीट करके उसको पूरा आप सिस्टम में प्लगिंग करवाओ, तब वो पैसा कमाएगा। ठीक है? और देन दूसरी बात कि अपन यहाँ पर जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपलाइन भी मीटिंग्स में नहीं आते, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, और वो डाउनलाइन से अपेक्षा करते हैं उनको लिंक भेज के कि आप मीटिंग में आ जाओ। ऐसा हो सकता है कि आप मीटिंग में ना हो और आपकी डाउनलाइन मीटिंग में आ जाए? बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो प्लीज आप अपनी अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजें कि मैं मीटिंग में कनेक्ट हो गया। अभी कर सकते हैं चीजें, आप जब करोगे तभी तो डुप्लीकेट होगी ये चीजें। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोगों से कि जितने भी लोग यहाँ मीटिंग पैनल में बैठे हुए हैं, ये प्रॉपर ड्रेस कोड में आए। ठीक है ना? एक चीज और बता दूं जो मुझे लगा मुझे बोलनी चाहिए सारी कम्युनिटी के सामने, जब भी आप प्लान मीटिंग में आते हो और आपका कोई गेस्ट आता है, ये मैंने आपको ड्रेस कोड की बात इसीलिए बोली थी, जब भी आप किसी प्लान मीटिंग दिखाते हो आपके प्रोस्पेक्ट को बढ़िया मोटिवेट करके लेके आते हो कि भैया आप यहाँ से 30-40 हजार रुपए महीने का कमाओगे और बहुत अच्छा बिजनेस हम शानदार कर रहे हैं और आप भी करोगे तो आप भी बड़ा पैसा कमाओगे, सबसे पहले वो आपको नोटिस करता है। क्या आप उनको नजर आ रहे हो कि 30-40 हजार रुपए महीने का कमाते हो आप? आपके ड्रेस कोड का देख के, आपके पीछे के बैकग्राउंड को देख के, अरे ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड पीछे का, मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम आते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। या फिर 1,500 रुपए खर्च करके कोई वॉलपेपर लगा लो पीछे, अच्छा सा मोटिवेशनल वाला, तो उससे आपका बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। ये चीजें काफी सारे लोगों ने भी यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर रखा है, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या 1,500 रुपए खर्च करके आप अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हो, एक चेयर ला सकते हो, एक साथ के साथ एक टेबल ला सकते हो, उसमें प्रॉपर मोबाइल को रखकर प्रॉपर स्टैंड के साथ आप मीटिंग कंटेन करें, ताकि कल को आपका कोई भी आया हुआ प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है, वो कम से कम उसको ये फील तो हो कि ये डिजिटली में एक बिजनेस है और यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, एक सिस्टम है, उसका पार्ट है। अब बहुत सारे लोग तो वो जो वीडियो में लोग आते हैं ना, उनको देख के हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या ही बिजनेस कर रहे होंगे। तो प्लीज इस चीज को सुधारें अपन। डिजिटल में जिस दिन आपका गेस्ट आता है, आप बढ़िया प्रॉपर बढ़िया तरीके से, भैया हमारा जब गेस्ट आता है ना, हम आपको हमारी फीलिंग बताते हैं, जब यूवी जी और हम और रवि जी नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, जब हम फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, अभी तो डिजिटल का जमाना आ गया, चलो यहाँ पर बैठकर कैसे भी बात कर सकते हैं। जिस दिन हमारा प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाता ना भैया, उस दिन अच्छे कपड़े पहन के स्त्री वगैरह सब कुछ करके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा कर बढ़िया तरीके से मोबाइल हाथ में लिया और इधर से घड़ी वड़ी सारा, एक भी चीज मिस नहीं करते थे दोस्त, और ऐसे एटीट्यूड से जाके बैठते थे, भले ही हमारी जेब में 1,000 रुपए हो, पर जिस दिन हम किसी भी कैफे पे बैठते थे या सिटी मॉल में बैठते थे, तो हमारा जो एटीट्यूड होता था ना दोस्तों, वो लाख रुपए वाला होता था।
अरे उसको थोड़ी पता है अपनी जेब में क्या है, पर अपना एटीट्यूड बिकता है मार्केट के अंदर, कि आप किस एटीट्यूड से डिलीवर करने जा रहे हो। और बंदा जोन भी होता है, और हमने कराया है भाई, ये चीजें हैं। तो पहली चीज तो सिस्टम को आपको डुप्लीकेट करना है, कि जो सिस्टम बना हुआ है वो सारा का सारा टीम में रेगुलर फॉलो हो। दूसरी चीज, आपको ये डुप्लीकेशन का सिद्धांत है ना अपनी नेटवर्किंग के फील्ड में भी इस्तेमाल करना है दोस्तों। जो रियल नेटवर्किंग है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आज जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना उसको आप गलत चीजें बताते हो, मतलब आई थिंक वो गलत नहीं बोल सकते आप, आपने ऐसी सीखी है तो आगे जाके भी आप वही डुप्लीकेट करते हो। हमारे टाइम पर जब हमने नेटवर्किंग को स्टार्ट किया था, मैंने चाहे यूबीजी ने, चाहे रवि जी हो गए, चाहे विजयपाल सर हो गए, हम सब लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया, और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया होगा। हमारे टाइम पर ऐसा डिजिटल ही नहीं था, तो पता है हम नेटवर्क कहाँ से क्रिएट करते थे? डे वन पर सबसे पहले अपनी वाई लिस्ट बनाते थे, फिर ड्रीम लिस्ट बनाते थे, फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते थे। और आपको पता है कॉन्टेक्ट लिस्ट कौन सी वाली होती थी? जो हमारे फोन में कॉन्टेक्ट नंबर है, चाहे सबसे पहले हमारे मामा का, बुआ का, फूफा का, बड़े भाई का, मामा के लड़के का, ताऊ के लड़के का, ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं बचता था जिसका कॉन्टेक्ट नंबर हमारी लिस्ट में ना बना हो। और फिर उसका एड्रेस, नाम, पता वगैरह सारा सब कुछ जैसे भी आप बनाते हो वैसे बनाते थे। देन उसके बाद हम उसमें क्या चीज एड ऑन करते थे? एक चीज और एड ऑन करते थे कि कैटेगरी उसमें डालते थे, और उसमें हर व्यक्ति को एक कैटेगरी में हम डालते थे। जैसे पहला होता था हॉट मार्केट, फिर होम मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट। ठीक है, जो हॉट मार्केट की कैटेगरी में आता था ना दोस्त, उसमें कौन लोग आते हैं? जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके कजन्स हैं, जो आपके खास दोस्त है। हॉट मार्केट को आप सिंगल भाषा में ये समझ लो कि जो आपकी एक कॉल पर आपकी बात मान ले। आपने बोला है कि यहां आना है तो यहां आ जाएगा, आपने बोला है कि इस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं, आपके साथ आ जाएगा। मतलब आपकी बात पर जो बिलीव करता है, हो सकता है आपके मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, है ना, आपके जीजा हो, आपका मौसी का लड़का हो, वो आपकी हॉट मार्केट की कैटेगरी में आते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत बोलता है सबसे पहले विदिश उन्हीं लोगों को बताओ जो आपके घर वाले। अब आजकल यहाँ पर ट्रेंड जो चल रहा है वो कि किसी को भी ज्वाइन कराओ, देन उसको मैसेज करो, और उस प्रेस मार्केट पे लग जाओ डे वन पर ही। तो उस आदमी के 3 से 4 महीने तो वहीं गुजर जाते हैं उसमें स्ट्रगल स्ट्रगल करने में। जबकि उसी 3 4 महीने के अंदर वो अपनी अच्छी टीम क्रिएट कर सकता है और बड़े पैसे कमा सकता है दोस्तों। डे वन पर जब मैंने कॉल किया था तो फर्स्ट ज्वाइनिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी आई थी वो आई थी मेरे मामा के लड़की की। फिर दूसरी ज्वाइनिंग आई थी उसके साले की। एक और ज्वाइनिंग आई थी जो हमारे रिलेशन में था, समधी जी थे हमारे, उनकी ज्वाइनिंग आई थी। हमने हमारे परिवार में एक सिंगल आदमी नहीं छोड़ा जिसको हमने नेटवर्किंग का प्लान नहीं बताया। ईमानदारी से बता रहे हैं, हमने हमारी पूरी लिस्ट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट लिस्ट को तो अप्रोच कर ही चुके हैं, और एक बार नहीं, दो दो बार अप्रोच कर चुके हैं, दो दो तीन तीन बार अप्रोच कर चुके हैं एक ही बंदे को। हमने बोला यार उस टाइम हम 10 15 हजार कमा रहे थे, तू नहीं आया, इस बार 30 40 हजार कमा रहे, तू आ जा। और अभी मेटापोर्स में उसको बोलते हैं भाई लाख रुपए महीने का कमा रहे, अब आ जा। कुछ लोग तो आते ही नहीं थे, और कुछ लोगों को लगा कि नहीं डेफिनेटली करना है, तो उन लोगों ने स्टार्ट भी किया। तो मेरे कहने का मतलब ये, सबसे पहले जब मैंने मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे काम किया तो सबसे पहले मेरे हॉट मार्केट लोगों पे काम किया। जितने भी मेरे दोस्त थे, सारे लोगों को जिनको मैं जानता था, वो करे या ना करे, इसको फ्री जज करते हुए सबसे पहले मैंने मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपने हॉट मार्केट, अपने रिलेशन वालों को, अपने दोस्तों को, अपने सारे उन लोगों को जिन लोगों को मैं अच्छी तरीके से प्रॉपर जानता हूं, उन लोगों को मैंने इस प्लान को डिलीवर किया। इस प्लान को दिखाया कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं जहां पर आप डिजिटली घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग 3 से 4 घंटे, 5 घंटे या फुल टाइम काम करके आप यहां से 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, लाख रुपए महीने का कमा सकते हो, और मैं कमा रहा हूं। दिखाया हमने डे वन पर इस प्लान। और वहां से हमारे पास रिजेक्शन भी आया है। काफी सारे लोगों ने बोला तू पहले 50 हजार कमा लियो, फिर उसके बाद मुझे बता दियो ये प्लान, फिर मैं कर लूंगा तेरे साथ। तो मेरे मन में तो आता था यार जब 50 हजार पे मैं पहुंच जाऊंगा तो तेरे जैसे की क्या जरूरत पड़ेगी मेरे को बता। फिर तो मेरे पास काफी सारे लोग आ जाएंगे मार्केट की। जरूरत तो अभी है हॉट मार्केट की। वहां पता लगता है आपका अपना कौन है, आपके बारे में कौन कितना सोचता है, ये चीजें। तो हमने सब लोगों को अप्रोच किया दोस्तों, और वहां से जो रिजेक्शन आता है ना उसी से सक्सेस मिलती है दोस्तों, देखा जाए तो, ये चीजें। और देन उसके बाद और भी टॉपिक है अपने पास। तो हॉट मार्केट्स पे अपन काम करेंगे ना तो वहां से क्या होगा ना,
आपका रिलेशन बिल्ड होगा, और रिलेशन बिल्ड होता है ना तो नेटवर्किंग में बड़ा बिजनेस क्रिएट होता है। क्योंकि आपका एक तो आपको फ्रेश मार्केट को आप पैसा कमा रहे हो, एक आप अपनी मामा ताऊ की लड़की को पैसा कमा रहे हो, और दोनों भाई मिलकर लग रहे हो, उसको बोल रहे हो दोनों भाई मिलकर बड़ा करेंगे, अगले महीने गाड़ी निकलवाएंगे। क्या मोटिवेशन हो गया है उस टाइम पर, जब एक ही साथ के एक ही परिवार के लोग कैसा कमाएंगे। ये चीजें, तो आप अपनी हॉट मार्केट लिस्ट पे काम करें, फिर देन जब वो खत्म हो जाए, उन पे जब आपने कॉलिंग कर ली, जब आपके पास कुछ ना कुछ टीम बन जाती है, फिर देन आप जो वो मार्केट है जो आप पे 50% विश्वास करते हैं, जिसमें आपके रिलेशन वाले आते हैं, जिसमें आपके कॉलेज फ्रेंड आते हैं, आपके नेबर आते हैं, फिर उनको आप अप्रोच करें। फील्ड में जब भी जाए तो वहां से कॉन्टेक्ट नंबर कलेक्ट करें, फिर देन कोल्ड मार्केट पे कॉल करें। ऐसा नहीं कि डे वन पर ही मैसेज किया उस आदमी को और वो मेरे साथ जुड़ जाए और मैं उसको एक करोड़पति बनाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, सिस्टमेटिक तरीके से कॉल करें। अगला अपन चलते हैं, अगली चीज, यहां पर रेगुलर लेवल्स जो अपडेट करने रहते हैं अपने। देखो यहां पर बड़ा पैसा वही आदमी कमाएगा जो समय के अनुसार अपने अंदर चेंजेस लाएगा और अपने लेवल में भी चेंजेस लाएगा। समझ रहे हो। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 महीने से 6 लेवल पे बैठे हुए हैं, कोई 3 महीने से 6 लेवल पे बैठा हुआ है, कोई 7 पे बैठा हुआ है, कोई 8 पे बैठा हुआ है। अरे भाई तू 6 को छोड़ेगा तभी तो तेरी डाउनलाइन वहां आएगी 7 पर। तो रेगुलर बेस पर जो व्यक्ति अपने लेवल्स अपडेट करेगा ना, वो बड़े पैसे भी कमाएगा यहां पर। लेवल की बहुत बड़ी महत्वता है दोस्तों। एक टाइम था जब यहां पर बताया जाता था कि जैसे जैसे आप लेवल अपडेट करोगे तो उसके साथ साथ आपको एनर्जी टोकन मिलेंगे। पहले एसएफसी कॉइन मिलते थे। और दोस्तों हर बार मेटावेल के अंदर हर बार नई अपडेट आई है, हर बार गुड न्यूज आती है कि जब भी आप अपना लेवल अपडेट करते हो तो आपके एनर्जी के रूप में कुछ ना कुछ टोकन दिए जाते हैं, और उन टोकन्स का आपको आगे जाके बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। डे वन पर जिन लोगों ने काम किया था मेटाफोर्स के अंदर, जो आज मेटावेल में तब्दील हो चुकी है, वहां पर लोगों को एसएफसी कॉइन मिलते थे, और जिसके पास 12 लेवल के एसएफसी कॉइन हो जाते थे उसको रॉयल्टी एनएफटी में एंट्री करने का मौका मिलता था दोस्तों। वहां बहुत सारे लोगों ने ऐसा मिस करा कि उन लोगों ने लेवल अपडेट नहीं किया। आज वो लोग ओनली फॉर टेक्टाइल क्लासिक से इनकम कमा पा रहे हैं। पर जिन लोगों ने टाइम पर लेवल अपडेट किए थे, आज उन लोगों को घर बैठे बैठे रॉयल्टी इनकम आ रही है दोस्तों। मार्केट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो घर बैठे बैठे बिना काम करे आपको वर्किंग पैसिव इनकम दे। दोस्तों वही रॉयल्टी एनएफटी, आज जैसे 7 प्रकार की रॉयल्टी एनएफटी है, अलग अलग तरीके से लोगों के पास है। किसी के पास फर्स्ट लेवल की है, किसी के पास सेकंड लेवल की है, किसी के पास थर्ड लेवल की है। तो वो रॉयल्टी एनएफटी आज लोगों को मिल रही है बिना काम किए। हर महीने की 1 तारीख को उनके अकाउंट में, किसी के में $200, किसी के में $400, किसी के में $500, यहां तक कि 10-10 हजार डॉलर की एनएफटी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है दोस्तों। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन लोगों को रिवार्ड के रूप में एनएफटी मिली थी। किसकी वजह से? लेवल अपडेट करने की वजह से, अपने लेवल्स को बढ़ाने की वजह से। तो दोस्तों आज आपके पास फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी आपको एनर्जी टोकन मिलते हैं जिनका आप यूज एनएफटी के अंदर कर सकते हो। बहुत सारे जो भी आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है, देखो आज तक मिस्टर लाडो ने जो जो चीजें रिवॉर्ड में दी है उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिला ही मिला है लोगों को। ये चीजें आज जैसे जैसे आप अपने लेवल को अपग्रेड करते हो तो वहां से भी आपको एनर्जी टोकन मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको डेफिनेटली यहां से मिलने वाली है। तो प्लीज इस बार आपके साथ अपॉर्चुनिटी है, मिस ना करें। टाइम टू टाइम अपने लेवल अपडेट करें। जब आप अपने लेवल ओपन करते हो तो आपकी डाउनलाइन आपको देखती है कि भैया मेरी अपलाइन ने लेवल अपडेट कर दिया, अब मुझे भी लेवल अपडेट करने की जरूरत है। और जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते जाओगे वैसे वैसे बड़ा पैसा कमाते जाओ। आइए थोड़ा सा समझते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 6 लेवल पर ही है, पर वो कॉल और मैसेज करके कमाते हैं कि सर मेरे को तो बड़ी इनकम आ ही नहीं रही है। अरे भाई कहाँ से आएगी? जितना लेवल होगा उतना ही तो पेमेंट मिलेगा। अगर आप 4-5 लेवल पे काम कर रहे हो तो ऑन एवरेज पैसा कमाओगे, 6 लेवल पे कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लाख रुपए तक पहुंच जाओ कैसे ना कैसे कर कर। पर जब आप बड़े लेवल की ओर जाओगे तभी तो आप बड़े पैसे कमाओगे। और लेवल्स ओपन करने के तो आपको पता है ये बहुत सारे फायदे हैं। आज जितने भी सिस्टम आ रहे हैं सारे के सारे, चाहे आप उसमें आप किसी में भी चले जाओ, आप बूस्ट में चले जाओ, आप रील्स में चले जाओ, मार्केट प्लेस में चले जाओ, जो भी वेब 3 क्वांटम 3 में आएगा, उस सारे सिस्टम के अंदर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें पड़ेगी? उन डिजिटल के प्रोजेक्टों में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो मिस्टर लाडो जितने भी नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, हो सकता है अभी सीएस को, वो जो सीएस है अपना, वो जो अपना टेक्टाइल क्लासिक प्लान है, उसके अंदर वो सीएस को इसी महीने लागू कर दें।
सोचो। तो वहां पर बेनिफिट किस व्यक्ति का होगा? जिसके लेवल अभी ज्यादा होंगे, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। या फिर जितने भी प्रोजेक्ट आपके आगे आने वाले हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। तो वहां पर आप जब बड़ा पैसा कमाओगे तभी तो उनमें एंटर कर पाओगे। फिर या आप दो चीजें आपके पास रहेगी। अगर आपने अभी से अपने 12 लेवल कंप्लीट कर लिए तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट है आप उसमें 100% अपना टाइम दे सकते हो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वहां पर लेवल भी करने में लगे रहेंगे और देन फिर उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट का भी करते रहेंगे, दोनों टाइम 50-50% घिसते रहेंगे। बट जो लोग आज अपने बड़े लेवल यहां पर कर लेंगे उनके पास अच्छा पैसा भी होगा और कॉइन भी होंगे, और देन वहां पर वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपनी अच्छी एंट्री ले सकते हैं जितने भी नए प्रोजेक्ट आएंगे। तो वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और देखो लेवल का महत्व है दोस्तों, लेकिन मानिए बड़े लेवल का बड़ा पैसा है। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आज कोई आदमी 2-3 स्लॉट से या 4 स्लॉट से अपनी ज्वाइनिंग डालता है तो उसके पास पैसा कितना सा आता है, 20-21 हजार रुपये आ जाता होगा। पर अगर वो 6 लेवल से अपनी डे 1 पर ज्वाइनिंग डाले, 6 लेवल पर डे 1 पर अगर ज्वाइनिंग डाले, तो दोस्तों वो एक ही ज्वाइनिंग पर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। एक ही ज्वाइनिंग पर। जैसे मान लो 6 लेवल से अगर कोई बंदा काम करता है और देन फर्स्ट अगर वो ज्वाइनिंग डालता है तो पहले दिन ही वो 18 से 20 हजार रुपये कमा सकता है। तो पहले दिन ही 18 से 20 हजार की इनकम कर सकता है। दूसरी जैसे ज्वाइनिंग डालता है वहां से 18 से 20 हजार की अर्निंग कर सकता है। तीसरी ज्वाइनिंग डालेगा देन वहां से भी अच्छा पैसा कमाएगा। चौथी ज्वाइनिंग से ऑलमोस्ट वो दोस्तों 34 हजार रुपए के समथिंग कमा सकता है। पांचवी जो ज्वाइनिंग डालेगा उससे भी 34 हजार कमा सकता है। और ऑलमोस्ट 6 ज्वाइनिंग का वो बिजनेस टर्नओवर डालेगा, एक बड़े माइंडसेट से वो काम करेगा, बड़े लेवल पे काम करेगा, तो ऑलमोस्ट 5 लोगों से भी वो 1,20,000 रुपये कमा सकता है। 1,20,000 रुपये। आपको पता है गवर्नमेंट नौकरी करने वाला भी इतनी मेहनत करने के बाद भी 50,000 रुपये महीने का कमाता है। लाख रुपए महीने का बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। पर एक आदमी यहाँ पर 38 हजार से ज्वाइन किया, देन 5 लोगों को उसने रेफर किया, बड़े स्लोटों पे काम किया, बड़े माइंडसेट के साथ काम किया, 1,20,000 रुपये कमा लिए। ये चीजें। आगे अपन चलते हैं। आपको 12 लेवल की एक स्लाइड दिख रही होगी, है नहीं? अब अभी तक आपका जो मैटर उलझा हुआ है ना, वो 6 लेवल तक उलझा हुआ है, किसी का 7 लेवल पर उलझा हुआ है, कोई 8 लेवल पर है। अभी तक वो निचले लेवल जो है, वो जो बड़े लेवल है उन पर तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया, तो उसको पता ही नहीं कि यहाँ पर बड़ी इनकम भी आती है। दोस्तों, यकीन मानना, यहाँ पर जितने भी लोग पैनल में हैं, जिन लोगों को आप सुन रहे हो, उन सब लोगों ने उस लेवल को अचीव किया है और उस लेवल की इनकम को भी अचीव किया है और उसका आनंद उठाया है कि कितना बड़ा पैसा आता है तो उसका क्या रोल होता है अपनी इनकम में। समझना आप। अगर आज जैसे कि मेरा आज 10 लेवल यहाँ पर कंप्लीट है, इसी महीने हम 11 भी कर रहे हैं, ठीक है ना? जो 11 लेवल में जो फर्स्ट लेवल की जो इनकम आएगी मुझे, एक ही ब्लॉक की जो इनकम आएगी वो आएगी दोस्तों $3570। समझ रहे हो आप? $3570 को अगर आप ऑलमोस्ट मोटा मोटा जोड़ते हो तो 3,28,000 के समथिंग होता है दोस्त। एक ब्लॉक की इनकम है। ऐसे आज आप किसी का फर्स्ट लेवल अनलॉक करवाते हो और देन उसमें जैसे ही ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको $9 की इनकम आती है। आप कितने खुश होते होंगे यार, $9 की इनकम आ गया, है नहीं? दूसरे ब्लॉक में जब वो आदमी जाता है तो वहां $16 की इनकम आती है, तीसरे वाले में 29 की आती है, चौथे वाले में 52 की आती है, पांचवें वाले में 94 की इनकम आती है। 94 ऑलमोस्ट 9,000 रुपए के समथिंग आपको इनकम आती है। ठीक है, जब आप पांचवें लेवल से किसी को ज्वाइन करवाते हो। अब सेम सोचो, अगर उसी आदमी के साथ वर्किंग की और एक बड़े माइंडसेट के साथ अपन ने काम किया, तो वही बंदा जो आपको 9,000 रुपए एक ब्लॉक के दे रहा है या फिर $9 एक ब्लॉक का दे रहा है, आने वाले टाइम पे आपको पता है वो कितना देगा? आपको एक ही ब्लॉक का 3.5 लाख भी देगा, 4.5 लाख भी देगा, और आगे जाकर वो 6 लाख रुपए भी देगा। ये चीजें। और दोस्तों, और अव्वल जब आप इस सारे 12 लेवल के ब्लॉक्स को एक बार फुल फिल कर दोगे और एक बार वन रिसाइकल आप यहां से निकाल लोगे, तो दोस्तों आपको 45 लाख से प्लस पैसा कमा सकते हो। आप $32,000 कमा सकते हो दोस्तों। $32,000 ऑलमोस्ट। दोस्तों बहुत ही बड़ा प्लान है। आप प्लीज छोटे माइंडसेट से इस बिजनेस के अंदर काम नहीं करें। ये एक समुंदर है, ठीक है ना? इसमें आप अगर लोटा भर के निकलो तो आपकी मर्जी है, बाल्टी भर के निकलो तो आपकी मर्जी है, और अगर आप बड़ा कुछ करके निकलो तो भी आपकी मर्जी है। इसलिए बड़े माइंडसेट से काम करो। विजनरी लोग आज आपके साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों की विजन है कि यहाँ से 1 करोड़ रुपए हमें कमाना है, तो कम से कम आप भी उतना तो सोच पाओ यहाँ। ठीक है?
तो प्लीज बड़े लेवल पे फोकस करो दोस्तों, आने वाले टाइम पर आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, यकीन मानना दोस्तों। हमने जब काम को स्टार्ट किया था तो यहाँ पर जब डे वन का हमें 15,000 रुपये आता था, तब मोटिवेशन आया। फिर हमने 30,000 रुपये कमाने का सोचा, फिर 40,000 रुपये डे वन का कमाने का सोचा, 50,000 रुपये डे वन का कमाना सोचा, 1 लाख रुपए डे वन का कमाना सोचा। 1 लाख रुपए कब कमा पाए? जब हमारे यहाँ पर हमने डायरेक्ट लगाया, उसको नए नो लेवल पे पहुंचाया, तो एक ही दिन के अंदर 1 लाख रुपए आ गया। ये चीज है। अभी यूवीजी से पूछना आप, उन्होंने दो दो डायरेक्टरों को नो लेवल पे करवाया है। ये चीजें आने वाली और भी डायरेक्ट्स करवा रहे हैं, तो वहां से पैसा आता है दोस्तों। 10 लेवल पे जब आप किसी डायरेक्ट को पहुंचाते हो तो वहां से बड़ा पैसा आता है, उसी डायरेक्ट को आप 11वें लेवल पे पहुंचाते हो तो वहां से बड़ा पैसा आता है। और आप भी पैसा कमाते हो, आपकी टीम भी पैसा कमाती है दोस्तों। बड़े लेवल का बड़ा जादू है दोस्तों। तो प्लीज अपने माइंडसेट को बड़े लेवल पे बिल्ड करो, ठीक है ना। और दिन भर में इतनी तो मेहनत करो जिससे शाम को ये लगे कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा, ठीक है। बाकी टाइम काफी हो चुका है, आगे अपन यूवीजी को भी सुनेंगे। तो ओवर टू यू यूवी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड मैं देख रहा था, एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था सर। यकीन मानिए ये चीजें किसी ने अप्लाई कर ली तो बड़ा पैसा कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सर ने जो चीजें बताई और सर ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, रवि सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, दिनेश सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से उन्होंने वर्किंग किया, किस तरह से रिजेक्शन उनको मिले और उसके बावजूद वो टिके रहे और आज मंजर आपके सामने है। यकीन मानिए गाइज, ये चीजें जो बताई जा रही हैं इनको हमने फॉलो कर लिया तो इस सिस्टम में तो बहुत तगड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और अभी सर ने सारी चीजें क्लियर की कि टेक्सटाइल में बड़ा पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, मेहनत करके हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम स्मार्ट वे से बड़ी इनकम कैसे कर सकते हैं। मैं 10 से 15 मिनट लास्ट मेरा ये पार्ट रहेगा। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में इसको कंप्लीट करने का, राइट। तो स्मार्ट तरीके से हम बड़ी इनकम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं दिमाग से पैसा कमाने में, राइट। और किस तरह से आप शॉर्ट टाइम में, कम समय के अंदर बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। और यदि हमें मौका मिला है, यदि हमें मौका मिला है बड़ा कुछ करने का, बड़ा अर्निंग करने का, बड़ा पैसा कमाने का, तो क्यों उसको मिस किया जाए, राइट। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको प्लानिंग देने वाला हूं कि 2026 के लास्ट तक आपके पॉकेट में 2 करोड़ हो सकता है। आर यू रेडी टू नो अबाउट दिस? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? एक बार मैसेज जरूर कर दें या किसी भी तरह से रिएक्शन आप दे सकते हैं, रिएक्शन का ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि जिससे मुझे लग जाए कि आप सभी जिंदा है मीटिंग में, राइट। मतलब आप सुन रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ओके थैंक यू, मतलब आप सभी प्रॉपर ध्यान से सुन रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट जो सर ने बताई सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, टेक टाइम में बड़ा पैसा कमा जाओगे, ठीक है। अब जैसा कि हम बात करने वाले हैं कि 2 करोड़ 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पचता ही नहीं है कि यार 1.5 साल के अंदर 2 करोड़ कैसे है, 2026 के लास्ट तक 2 करोड़ कैसे। लेकिन इस सिस्टम में पावर है। आप मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे सुनते होंगे, यहाँ पे मीटिंग्स भी कुछ लोग मीटिंग्स के अंदर रहते हैं जिनको अच्छे से बोलना नहीं आता। यकीन मानिए मतलब उन लोगों ने 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ कमाया है, 1.5 CR 2 CR ऐसा कमाया है। आप मतलब टाइगर टीम इंडिया की आपने कुछ मीटिंग्स देखी होंगी, वहां पे बहुत सारे लोगों को अच्छे से बोलना तक नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाया है। हम सभी एजुकेटेड हैं, हम पूरी यूथ टीम है, जोश है, जुनून है, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो लेकिन उसको एक सही डायरेक्शन हमें देनी होगी। और ये जो चीजें सर ने बताई हैं, रवि सर ने बताई हैं, दिनेश सर ने बताई है, उनको हमें किस तरह से सही डायरेक्शन दे सकते हैं, मैं आपको देने वाला हूँ 90 डेज का एक्शन प्लान। प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा। मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये फॉलो कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ, 2026 के लास्ट तक अपना एसेट चेक कर लेना, मिनिमम 2 CR का होगा, राइट। और जो मैं एक्शन प्लान आपको देने वाला हूँ, हर कोई उसको फॉलो कर सकता है। एवरी ईच एंड एवरी एसोसिएट, कोई मतलब आज जिसने ज्वाइन किया है वो भी उसको फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले 90 डेज का एक्शन प्लान क्यों जरूरी है, उसी से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी हमारे सामने प्रोजेक्ट्स लाइव होने वाले हैं जहां से हमें स्मार्ट तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है।
राइट। छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके बड़ा पैसा कमाने का मौका हमें मिलने वाला है, राइट। और ये प्रोजेक्ट वो चीज दे रहा है। और ऐसी चीजें, ऐसे मौके लाइफ में किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के अंदर। बाहर मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, राइट, पैसे से पैसा बनाने वाली, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं। लेकिन हम सभी ये चीज जान चुके हैं, और यहाँ पे इतने अनुभवी लोग, लाखों लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो इस चीज को तो सभी समझ चुके हैं कि ये प्रॉपर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। और जहां पर ऑथेंटिसिटी रहती है, तो वहां पर हमें कोई भी फियर नहीं रहता है, राइट। और यकीन मानिए वहां पर यदि एक सही तरीके से प्रोसेस होता है तो हम बड़ा पैसा कमाते ही कमाते हैं, राइट। तो हमें पता है यहाँ पे 3 से 4 प्रोजेक्ट लाइव होने वाले हैं। सोलाना, मीमपेड, मेटावर्स, बिटफोर्स, बूस्ट, माना प्रोजेक्ट, राइट। ये 4 से 5 प्रोजेक्ट लाइव होने वाले हैं। प्लीज स्क्रीन शेयर ना करें, कोई भी पर्सन हो तो। मेरा वीडियो एंड ऑडियो प्रॉपर है? सर प्रॉपर यस। ये भी सर प्रॉपर। ओके, थैंक कंटिन्यू। यू। एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि 4 से 5 प्रोजेक्ट हमारे बीच में लाइव होने वाले हैं, राइट। और इन चार प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में मौका है मिनिमम 50 लाख, 50 लाख प्लस की इनकम्स करने का, 50-50 लाख प्लस की इनकम्स करने का, बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। उसके लिए क्या करना है? अब बात आती है उसके लिए क्या करना है। उसके लिए हमें चाहिए होगी 100 लोगों की टीम, 100 लोगों की टीम। हमें 100 लोगों की टीम बनानी है बस। हमें नहीं बनाना हजारों का नेटवर्क, बस हमें जरूरत है केवल 100 लोगों की टीम की, केवल 100 लोगों की टीम की। वो 90 डेज के अंदर कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अब 100 लोगों की टीम हमें बनानी है, फिर यहाँ पे हमें रिवर्स क्वेश्चन करना है, क्यों बनानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब टारगेट ले लेते हैं कि हाँ ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके पीछे का रीजन अच्छे से क्लियर नहीं करते, यार क्यों करना है वो। जिसकी वजह से कुछ रिजेक्शंस मिलते हैं, 10-20-50 रिजेक्शंस मिलते हैं, और वो पीछे हट जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, एनर्जी गायब हो जाती है। जैसे बैलून में से हवा निकल जाती है ना, उसी तरह से उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि उनके रीजन्स क्लियर नहीं होते, उनके विजन्स क्लियर नहीं होते। एंड सोलों की टीम क्यों बनानी है? क्योंकि 2026 के लास्ट तक 2 करोड़ बराबर करना है। 2026 के लास्ट तक 2 करोड़ बराबर करना है। और ये 100 लोगों की टीम हमारे पास में 90 डेज के अंदर आ गई, और हमने सिंपल उन प्रोजेक्ट्स में नॉर्मल तरीके से भी एंट्री किया। मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम हर एक प्रोजेक्ट से 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख आप कमाने वाले हो। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम, ये मिनिमम रहने वाला है। अब बात आती है कि सर हम रेडी हैं, हम 100 लोगों की टीम बनाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमें 2 करोड़ कमाना है, क्योंकि हमें 2 करोड़ कमाना है, राइट। लेकिन अब ये बताओ उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना क्या होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बिजनेस मॉर्निंग वॉक पर जाने की तरह है। एक नंगे पैर वाला भी जा सकता है, कि ब्रांडेड शूज वाला भी जा सकता है, लेकिन जाता वही है जो डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है। यहाँ पे बस हमें जरूरत होगी डिसिप्लिन की, केवल 90 डेज का डिसिप्लिन। 90 डेज का डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है, केवल 90 दिन का डिसिप्लिन। उसमें क्या करना है? फर्स्ट में हमें 200 लोगों की लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट बनानी है। हमें पता है अब कुछ लोग यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, या कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, कि वो अपने मैन को कंप्लेन करते हैं, वो किसी और को नहीं, वो सोच रहे होते हैं वो अपलाइन को या किसी और को उस चीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने मैन को वो बहाना दे रहे होते हैं, राइट। एंड लेकिन 200 की कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बड़ी बात है 200 लोगों की लिस्ट बनाना? आज 150 करोड़ की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है इंडिया के अंदर। उसमें से हमें 150 से 200 लोग नहीं मिल सकते लिस्ट बनाने के लिए? और 200 लोग की लिस्ट बना करके हमें पर डे बेसिस पर केवल 3 से 4 जूम प्लान करने हैं उनके साथ में। उससे पहले का प्रोसीजर, कि कॉल पर जो बॉन्डिंग क्रिएट करना है, या उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, या जो भी प्रोस्पेक्टिंग करना है, वो आप जानते ही हैं हम, राइट। और नहीं जानते तो 5-10 मिनट अपनी अपलाइन से बात कर लीजिए, वो आपको सिखा देगी, ठीक है। कि उनकी प्रॉब्लम्स की, क्योंकि डायरेक्टली तो आप प्लान दिखाएंगे नहीं,
आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, उनके चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, और उनकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के सॉल्यूशन के तौर पे अपना प्लान आप सजेस्ट करेंगे। और बस यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा फालतू नहीं करना है, ना उसके साथ में कोई बड़ी बड़ी बातें करनी है, राइट? क्योंकि उसका इतना बड़ा माइंडसेट होता भी नहीं है। उसकी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस के बारे में जानना है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस चल रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन के तौर पे हमें प्लान सजेस्ट करना है पर डे बेसिस पर, केवल 3 से 4, 3 से 4। 30 डेज में प्लान होते हैं 90 से 120, अप्रोक्स 100 प्लान्स। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं कि 100 प्लान यदि आपने जूम पर किए हैं तो पक्का है मिनिमम 20 ज्वाइनिंग्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो खुद ही खींच लाएगा 20 ज्वाइनिंग्स। बस आपको सही तरीके से वो प्रोसेस करना है, बस वो कॉन्फिडेंस के साथ में आपको वो प्रोसेस करना है। आपको अपना गलत दिमाग लगाना ही नहीं है ना, हमें अपना कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। बस अपने को कॉन्फिडेंस, जैसे कि आप ये मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, पर डे बेसिस पर आपको 3 से 4 प्लान आपको जूम पर शो करने हैं, और यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो क्या आप जॉब कर पाएंगे? या आप लूज कॉन्फिडेंस के साथ में आप प्लान दिखाएंगे तो क्या एचआर आपको रखेगा, मैनेजर आपको रखेगा? नहीं। तो कॉन्फिडेंस के साथ में काम काम के तरीके से होता है, काम काम की राह से होता है, राइट? और हमें कॉन्फिडेंस के साथ में अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है, अपने काम को प्रेजेंट करना है, उसको सजेस्ट करना है कि भाई ये चीज है, जहां से जो भी तेरी 10, 20, 50 लाख रुपए की जो भी समस्याएं फाइनेंस को लेकर के, अपने पैसे से लेकर, उनको तू सॉल्व कर सकता है 12, 15 महीने के अंदर। ये चीज उसके दिमाग में बैठानी है बस। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये चीज आपने उनके दिमाग में बैठा दी है, तो आउट ऑफ 100 कितनी ज्वाइनिंग्स, कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम? इजीली 20 लोग। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, आप ये चीज, ये डाटा मेरे पास में लेके आ जाना। 100 प्लान आपने जूम पर किए हैं, बिजनेस को बिजनेस की तरह से करके, और 20 ज्वाइनिंग्स ना आ जाए तो बताना। और जिसका लॉ ऑफ एवरेज बहुत ही ज्यादा सस्ता है, तो वो 6, 7 प्लान कर ले पर डे का, राइट? 200 प्लान कर ले तो उसकी 20 ज्वाइनिंग्स आ जाएंगे। अब 20 में अपने को मतलब सभी के साथ में वर्किंग करना है, और 10 लोग ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो आपकी तरह, जिनके अंदर आग है, और आधे लोग ऐसे होते ही हैं जिनके अंदर अपनी अपनी तरह आग होती है, राइट? और 10 लोगों के साथ में वही सेम वर्क करना है, 10 लोगों के साथ में वही सेम वर्क करना है अगले महीने, और 10 लोगों के साथ में वही सेम वर्क आप करते हैं तो 10 × 10 नेक्स्ट मंथ कितना हो जाता है? 100। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अपनी पे आ जाए ना, 90 डेज छोड़ो, 3 महीने छोड़ो, 2 महीने के अंदर 100 लोगों की टीम क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि 100 लोगों की टीम क्रिएट करना अपने खुद के हाथ में होता है, मेरा मानना ऐसा है। हाँ, 100 से 1000 बनाना वो अपने हाथ में नहीं होता है। बीच के लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके बीच में रहते हैं। लेकिन 100 लोगों की टीम बनाना अपने हाथ में होता है, क्योंकि 10 लोग अपनी डायरेक्ट में फाइंड आउट करना अपनों को आता है, और ये अपना मतलब एक कर्तव्य भी है, ये अपनों को करना होता ही है। और 10 लोगों के 10 10 लोग निकलवाना, उनके साथ में वर्किंग करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? और यदि बीच मतलब दूसरे महीने में वो 10 लोग, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे वर्किंग करें, वैसे नहीं होने देनी, वो माइंडसेट इतना ढीला नहीं करना है, राइट? आगे की सोचनी है। जैसे कि आपने 10 लोगों के साथ में लग करके दिन और रात अच्छे से मेहनत करी, और 100 लोगों की टीम क्रिएट हुई, और फिर आपको 3rd मंथ भी आपको ये सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस आपको करना है। कोई कोई भी 10 लोग पकड़ने हैं, और उनके 10 10 ज्वाइनिंग्स, 10 10 डायरेक्ट आपको निकलवानी है। आपका टारगेट होना चाहिए 90 डेज के अंदर 200 लोगों की टीम का। और ये चीज मैंने किया है, ये चीज मैंने किया है, राइट? एंड तो आपके पास में 150 से 200 लोग होंगे, उनमें से 100 लोग अच्छे एक्टिव आपको मिल जाएंगे, जिनके ड्रीम्स होंगे, जिनके सपने होंगे। क्योंकि जब अपन धुआंधार तरीके से वर्किंग करते हैं ना, तो अपनी हवा में बहुत सारे लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं सोते सोते, राइट? जिनके ड्रीम्स ही नहीं होते।
तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मतलब बाद में ड्रीम्स जगें आपको देख करके, आपकी टीम के अचीवमेंट्स को देख करके, जो मतलब सुस्त तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आपके 100 एक्टिव एसोसिएट्स की टीम बन जाएगी, 100 एक्टिव लीडर्स की आपकी टीम बन जाएगी, आई कैन गारंटी यू। और कोशिश कीजिएगा इस 90 डेज में आप अपना प्लान बंद ना करें, आप अपने प्लान्स बंद ना करें, क्योंकि आप डिपेंड ना रहें ज्यादा लोगों पर, राइट। अब कुछ लोगों को मतलब ये चीज ऐसा लग रहा होगा या सोच रहे होंगे, सर ये बातें मतलब कहने में ही ऐसी अच्छी लगती हैं, ये एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होती हैं। पहली चीज तो मैंने करके दिखाया है, मैं आपको बोल दूं। और दूसरा, ये आपके वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है, आपका रीजन कितना स्ट्रांग है, आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। क्या आपको ट्रस्ट है कि आप इतना पैसा कमाएंगे, राइट। आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ये 100 लोगों की टीम उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप चुटकियों में 100 लोगों की टीम क्रिएट कर जाओगे, क्योंकि 100 लोगों की टीम क्रिएट करना इंसान के खुद के ऊपर होता है। क्योंकि हमें पता है हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने 8 से 10 लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ में हम वर्किंग कर सकें, राइट। और 100 लोग आपके पास में होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक प्रोजेक्ट से मिनिमम 50 लाख 50 लाख। और ये देख लेना आप, जो लोग भी इस काम को करेंगे उनके अचीवमेंट्स आप देखना। और अभी तो अपन ने वर्किंग स्टार्ट किया है, अभी तो हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट किया है, आप देखना टीम के अंदर कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स होने वाले हैं, राइट। तो ये चीज हमारे साथ में हो सकती है, बस हमें बिलीव रखना है। और अपने आप से जो आप बातचीत कर रहे हैं, अपने आप से जो आप बातचीत कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, वो हमेशा पॉजिटिव रखें, है ना। चैलेंजेस आएंगे, आप 2 4 5 प्लान आप दिखाने जाएंगे, डिमोटिवेशन आएगा, क्योंकि मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता है। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे कि यार नहीं, मुझे 200 प्लान दिखाने हैं, मेरे को उससे पहले रुकना नहीं है, मुझे 200 प्लान दिखाने हैं, उससे पहले मुझे रुकना नहीं है, एंड वो डिसिप्लिन आपको मंजिल तक लेके जाएगा। और इसके ऊपर आपको पता हो तो अपने एक ट्रेनिंग भी करी थी, यानी हम अपने माइंड को कैसे टफेस्ट बना सकते हैं, राइट। उसके ऊपर हमने मोटिवेशन और डिसिप्लिन को लेकर के भी बातचीत करी। इसमें दो चीजें आपकी काम करेंगी। मोटिवेशन, मोटिवेशन हमेशा हाई रखना है, क्यों ना रखें यार, जब 2 करोड़ आने वाला है, और आप उस चीज को फील करो यार, उस चीज को फील करो कि यार 2 करोड़ मेरे पास में है, और मैं इसे ये चीजें करने वाला हूँ। और यकीन मानिए, जो आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, जो चीज आप सोचना स्टार्ट करते हैं, वो आपके साथ में होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि किस तरह से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम 100 लोगों की टीम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और आज के लिए इतना ही। बाकी सर ने, रवि सर ने, दिनेश सर ने काफी सारी चीजें हमें समझाई, बताई। उन चीजों को माइंड में रखते हुए हमें काम करना है। इस प्रोसेस में हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी, जिस मार्केट पे भी, जिस लोगों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं या जिनको हम प्लान दिखा रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, राइट। क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सामने वाले को, चाहे वो अपना रिश्तेदार है, चाहे वो अपना फैमिली मेंबर है कोई, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे वो कोई भी है, राइट। एंड किसी को भी नहीं छोड़ना है, सभी को चुन चुन के प्लान दिखाना है, चुन चुन के प्लान दिखाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको भी आप जानते हैं उनको चुन चुन के प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिए ना, और दिखा दिए ना, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। वहां से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्या इन लोगों को करके दिखाना है, इन लोगों को करके दिखाना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट में आप मैसेज कर सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन, क्योंकि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। चैट को भी एवरीवन हम कर देते हैं। और बस इन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और अगेन थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर दिनेश सर एंड मिस्टर रवि सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, स्पेशली जो मैंने प्लानिंग दी उसमें
और दिनेश सर की, रवि सर की जो ट्रेनिंग है बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। रिजेक्शंस और इसके अलावा कि जैसी टीम हम चाहते हैं वैसा हमें बन जाना है। यदि हम चाहते हैं हमारी टीम पर डे के 10 प्लान करे, हमें पर डे के 10 प्लान करने हैं। यदि हम चाहते हैं हमारी टीम प्रोडक्टिव बने, हमें प्रोडक्टिव बनना है। यदि हम चाहते हैं हमारी टीम स्किलफुल बने, तो हमें स्किलफुल बनना है। यदि हम चाहते हैं हमारी टीम बुक्स पढ़कर वो सारी चीज़ों की गुत्थी सुलझा ले खुद ही, जो अप्लायंस तक वो लेके आती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन खुद ही कर ले बुक्स पढ़ करके, तो हमें बुक्स पढ़ना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी टीम कंप्लेन ना करे, तो हमें भी कंप्लेन ना करने वाला बनना है। तो ये चीजें हमें करनी है। दिनेश सर ने बहुत अच्छी से ये सारी चीजें क्लियर की। रवि सर ने रिजेक्शंस को लेकर के बहुत अच्छे से बातचीत की कि पर डे बेसिस पर किस तरह से वर्किंग करते थे, और रिजेक्शंस मिलते थे ऑफलाइन के अंदर फेस टू फेस, फिर भी टिके रहे, वर्किंग किए, राइट। और आज उसका ये रिवार्ड है। बाकी लास्ट में यदि दिनेश सर का, रवि सर का टाइम, 2 मिनट का टाइम यदि मिल पाए। सभी लोगों को एक चीज और हाँ, हम बताना चाहेंगे। जी रवि सर आप। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। आज शाम का हमारा वेबिनार रहेगा 8 बजे का। तो सभी लोग है ना अपने गेस्टों के लिए भी आपके पास काफी सारा टाइम है। तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप कॉलिंग करें और अपनी टीम की भी कॉलिंग करवाएं और उनके प्रोस्पेक्ट रेडी करें। और शाम का 8 बजे का ठीक सेशन रहेगा। तो आप सब लोग जितने भी, आई होप मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो वो शाम के 8 बजे के सेशन में भी वीडियो ऑन करके प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आए, देन उसका भी वीडियो ऑन करा के उसको कनेक्ट कराए और टाइमली कनेक्ट कराए दोस्तों। और अच्छे से फॉलो अप करके मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस्टों को अपने को उसमें बिठाना है। ठीक है दोस्त। और जैसे अभी यूवी जी ने लास्ट में जो चीजें बताई, ये सारी की सारी डुप्लीकेट होती है। इसलिए पहले खुद लागू करें फिर टीम को भेजें। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया और कल को वो अगर उसकी मिस्टेक की वजह से वो पैसा नहीं कमाता है, तो आप उसको भेज सकते हो डेली बेसिस की एक्टिविटी, भेज भाई तेरी क्या एक्टिविटी तूने यहाँ पर की है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो शाम वाले प्लान में सभी लोगों को जरूर लेके आए, इतना ही मैं कहूंगा। बाकी तो रवि सर लास्ट में फाइंड अप करें। नहीं, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही कह रहा था, काफी टाइम हो गया है। बहुत सारे लोगों ने तो अपना जो पेशेंस है वो